हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स अध्याय 9 को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अध्याय 9 को स्टार्ट करने से पहले अगर आप अध्याय 8 को नहीं देखे हो, ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय अगर नहीं देखे हो तो लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख लेना, या आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चैप्टर 8 को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तभी आप चैप्टर नंबर 9 को हल कर पाओगे। ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक, इसलिए चैप्टर 8 को देखना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 9 में आपको क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें क्या होता है कि इसमें आप अपने दैनिक जीवन में, ठीक है, अगर इस चैप्टर को अच्छे तरीके से सीख लेते हो ना तो अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग कर सकोगे। ठीक है, जैसे मान लो आपके गांव शहर जहां पर भी हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके गांव शहर में टावर है, ठीक है, उस टावर की लंबाई ज्ञात करनी होगी तो कैसे ज्ञात करोगे? अगर आपको उसका एंगल और दूरी दे दिया जाए तो उस टावर की आप लंबाई भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए इस जो अध्याय 9 है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 9 है क्या। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 9 में आपको क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 की बात करें, देखिए चैप्टर नंबर 8 में आप पढ़ चुके हैं ऊंचाई और दूरियां, तो ऊंचाइयां और दूरियां इसमें भी आपको काम देगा, इसीलिए थोड़ा सा रिवीजन करना भी जरूरी है। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 8 में बात करें तो आपने पढ़ा था ऊंचाई और दूरी। ठीक है, जैसे मान लो इसको हम इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं, जैसे मान लो यह ए है, ठीक, यह बी है और यह सी है। ठीक है, बी को हम समकोण मान लेते हैं। ठीक, अब समकोण यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, अध्याय 8 में अच्छे तरीके से बताया गया। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पर कोई थीटा है, ठीक है, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। ठीक, और ये आधार होगी। ठीक है, तो देखिए लंब, कर्ण, आधार। ठीक है, और त्रिकोणमिति में आप 6 चीजें पढ़े थे। त्रिकोणमिति अनुपात जो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट था, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगर बात करें हम साइन थीटा, ठीक है, देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, वही बात करें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, ये सभी आपको आना चाहिए, तभी आप प्रश्नावली 9.1 को हल कर पाओगे। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें आपका एक ही प्रश्नावली है 9.1। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हो? टेन थीटा को लिख सकते हो लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। ठीक, देखिए साइन कॉस टेन हो गया। अब इसके बाद क्या था? कोसेक। कोसेक कैसे ज्ञात करते थे? कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, तो साइन थीटा का उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे, ठीक है, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। साइन का क्या था? साइन का लंब बटे कर्ण था, तो कोसेक का कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, उसका उल्टा कर दो। इसी प्रकार सेक का बात करें तो सेक थीटा की बात करें, देखिए सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा। ठीक है, तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा कर दो कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार। ठीक, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर कॉट थीटा की बात करें, देखिए टेन थीटा है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब। ठीक, तो ये सभी मान आपको याद होने चाहिए। ठीक है, देखिए अगर इसको अगर शॉर्ट ट्रिक से याद करना चाहते हो तो इस प्रकार से याद कर सकते हो, लाल बटे कक्का से। ठीक है, जो देखिए लाल बटे कक्का के मतलब क्या हुआ? यल बटे के, यानी कि लंब बटे कर्ण साइन होता है। ठीक है, ये साइन होता है, और आधार बटे कर्ण ये कॉस होता है, और लंब बटे आधार ये टेन होता है। ठीक है, टेन होता है। इसी प्रकार आप नीचे से लो, कर्ण बटे लंब लोगे, ठीक है, के बटे एल लोगे तो ये हो जाता है कोसेक। ठीक है, और कर्ण बटे आधार लोगे तो ये हो जाता है सेक, और आधार बटे लंब लोगे तो ये हो जाता है कॉट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शॉर्ट ट्रिक्स भी याद कर सकती हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 9 में हम बात करें तो चैप्टर नंबर 9 में आपको क्या पढ़ना है? चैप्टर नंबर 9 में पढ़ना है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ठीक है, तो उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है? ठीक है, तो चलो उससे समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें उन्नयन कोण की, ठीक है, तो सीधे सीधे आपको समझना है उन्नयन कोण क्या होता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और ये क्या है? एक मीनार है। ठीक, अब ये व्यक्ति इस मीनार की ऊपरी चोटी को देख रहा है। ठीक है, यह व्यक्ति मीनार की ऊपरी हिस्सा को देख रहा है। तो देखिए जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हो, जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हो तो जो बनता कोण है उसे कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है,
जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हो तो जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं, वही जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हो तो जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम समझेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ से पहले हम चित्र को बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से चित्र है। ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं, मान लेते हैं यह ए है, ठीक, और यह बी है, और यहाँ पर सी मान लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु ए, कोई, ठीक है, कोई मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है। ठीक है, अब यह जो व्यक्ति है, ठीक है, देखिए यह क्या है, व्यक्ति मान लीजिए, और यह जो यह है भुजा जो BC है, इसे मान लीजिए यह क्या है, मीनार है। ठीक है, यह मीनार है। ठीक, और यह व्यक्ति मान लीजिए बिंदु ए से और बिंदु सी की ओर देख रहा है। ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, उन्नयन कोण। ठीक है, और यह क्या है, उस व्यक्ति का यह क्या है, दृष्टि रेखा है। ठीक है, यह उस व्यक्ति का दृष्टि रेखा है। ठीक, तो देखिए अब यह जो मीनार खड़ा है, ठीक है, यह जो मीनार स्थित है, ठीक है, यह देखिए यह जो मीनार भूमि पर स्थित है, और इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, इस बिंदु को कहेंगे पाद बिंदु। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में कहेगा पाद बिंदु तो आप समझोगे नहीं कि पाद बिंदु है क्या। ठीक है, तो इसीलिए जहां पर मीनार स्थित है उस बिंदु को हम कहते हैं पाद बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अवनमन कोण की बात करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर उन्नयन कोण इस प्रकार से हुआ। ठीक है, अब अवनमन कोण की बात करें। ठीक है, तो अवनमन कोण के लिए कुछ इस प्रकार से त्रिभुज लेंगे। ठीक है, जिसको भी नाम दे देंगे, मान लीजिए यह ए है, यह बी है, यह सी है। ठीक है, और यह 90 डिग्री का रहेगा। ठीक, तो देखिए अब मान लीजिए आप ऊपर खड़े हो। ठीक है, आप क्या हो, ऊपर बिंदु ए पर हो, अब बिंदु ए से बिंदु सी की ओर देख रहे हो, यानी कि ऊपर से जब नीचे की ओर देखते हो, ठीक है, तो कोण बनता है। देखिए अब ये BC क्या है, यह एक सतह है। ठीक है, यह धरती का एक सतह है, तो यहाँ पर हम भी एक रचना कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम एक मान लेंगे सतह है। ठीक है, कोण बनेगा। ठीक है, देखिए अब आप बिंदु ए से बिंदु सी की ओर देख रहे हो, यानी कि ऊपर से जब नीचे की ओर देखते हो ना, तो यहाँ पर एक कोण बनता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोण बनता है, तो यह कोण कहाँ बनेगा, और यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, किससे कहेंगे, एकांतर कोण से। ठीक है, आप क्लास 8 में पढ़े हो, जब कोई दो रेखा, ठीक है, जब कोई दो रेखा समांतर होती है, अगर उसको कोई रेखा मान लीजिए कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो एकांतर अंतर कोण से जो ये कोण है ये इस कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब यहाँ पर कोण अवनमन कोण बन रहा है, तो यह एकांतर अंतर कोण से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बनेगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये अवनमन कोण होता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि उन्नयन कोण क्या होता है, जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हो तो जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, अवनमन कोण किसे कहते हैं, जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखते हो तो जो बनता कोण है उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। ठीक, तो इसी प्रकार से आप प्रश्नावली में हम चलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे सवाल को हल करोगे वैसे वैसे आप अच्छे तरीके से समझते जाओगे। ठीक है, तो अगर हम प्रश्नावली की बात करें, देखिए अगर हम प्रश्नावली 9.1 की बात करें तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आपके दैनिक जीवन में भी बहुत काम देगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ठीक, तो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपको ये देखिए, इसको चित्र भी दिया है। ठीक है, अगर आपके परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो चित्र नहीं देगा, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा और चित्र अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है सर्कस का जो एक कलाकार है एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, ये क्या है, एक लंबी डोर है। ठीक है, जो 20 मीटर लंबाई का है। ठीक, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक, एकदम टाइट है और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है, ठीक है, हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या दिया है, यहाँ पर इस डोर की लंबाई दिया हुआ और यहाँ पर एक एंगल दे दिया। ठीक है, तो पूछ रहा है इस खंभे की लंबाई कितनी है। ठीक, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो यहाँ से हल करने वाले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा। आपको चित्र दिया है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर आपको एक, ठीक है, यहाँ पर आपको एक खंभा दिया है। ठीक है, और यह भूमि का सतह है और यह एक 20 मीटर लंबाई का एक डोरी है। ठीक है, जो अच्छे तरीके से तनी हुई है। ठीक, तो इसका हम नाम दे देते हैं। मान लीजिए यह ए है, ठीक, और यह बी है और यह सी है। यह 90 डिग्री का है। ठीक,
आपको देखो यहाँ पर जो एंगल है वो आपको 30 अंश दिया है और यह जो AC यानी कि जो डोरी है वो कितना है 20 मीटर की लंबाई का है। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि इस AB यानी कि इस खंभे की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो किस प्रकार से ज्ञात करोगे? ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखिए पहले जो दिया उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे आप प्रश्नानुसार दिया है। ठीक है, प्रश्नानुसार दिया है, क्या दिया है आपको? डोरी की लंबाई। ठीक है, तो यहां से लिख लो डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई यानी कि AC का मान आपको क्या दिया है? 20 मीटर दिया है। ठीक है, और क्या दिया है आपको? जो कोण दिया है यानी कि जो थीटा का मान दिया है वो कितना दिया है? वो 30 अंश दिया है। ठीक, और पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है खंभे की लंबाई। ठीक है, पूछ रहा है खंभे की लंबाई। खंभे की लंबाई यानी कि AB का मान आपको पूछ रहा है कि क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पहले लिख लेना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें त्रिभुज ABC में, ठीक है ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC में, ठीक है, अगर हम त्रिभुज ABC में बात करें, ठीक है, तो देखिए आपको क्या क्या दिया है? आपको देखो एक कर्ण दिया है। ठीक है, देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, AB क्या है? लंब है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, तो आपको कर्ण दिया है और क्या दिया है? आपको एंगल दिया है। ठीक है, और पूछ रहा है AB का मान। ठीक है, आपसे देखो पूछ रहा है लंब और आपको कर्ण दिया है। ठीक है, क्या दिया है? लंब आपसे पूछ रहा है और क्या दिया है? कर्ण दिया है। ठीक है, तो लंब और कर्ण के बीच में ऐसा संबंध ज्ञात करो, ठीक है, जिससे आपका मान ज्ञात हो। देखिए कैसे, अगर हम बात करें क्या होता है आपका? लाल बटे कक्का होता है। ठीक है, इसको जानना आपको जरूरी है, तभी आप सवाल को हल कर पाओगे। लंब और कर्ण किस में आएगा? देखिए अगर हम बात करें साइन थीटा, यहाँ पर होता है साइन थीटा, साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। ठीक है, और नीचे की बात करें तो ये कोसेक, ये सेक, ये कॉट होता है। ठीक है, अगर साइन की बात करें तो देखो यहाँ पर लंब है और बटे कर्ण है। ठीक है, तो लंब और कर्ण इसमें मिल रहा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं कि जो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है वो क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपका देखो लंब पूछ रहा है तो लंब हो जाएगा AB, और कर्ण आपको दिया था जो है AC। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा, तो थीटा का मान कितना है? थीटा का मान है 30 अंश, तो यहाँ पर रख दोगे साइन 30 अंश इज इक्वल टू AB का मान पूछ रहा है तो इसको इसी प्रकार से रखो, और AC का मान आपको दिया है 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो 20। अब देखो आपको साइन 30 अंश का मान भी ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो जो टेबल है, ठीक है, अभी वीडियो अपलोड हुआ है टेबल वाला, ठीक है, तो उसको देख लेना, उसको भी लिंक, ठीक है, उस वीडियो का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, वहां से देख लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, आसान ट्रिक की सहायता समझाया गया है। ठीक है, एक बार देखोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक, तो वहां से देख लेना। देखिए साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2 होता है, इज इक्वल टू AB बटे क्या है? AB बटे 20 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको AB का मान ज्ञात करना है, तो क्या करोगे? 20 का गुणा इधर कर दो, तो 20 गुणे 1 कर दो, बटे क्या है? 2, इज इक्वल टू क्या बचेगा? AB बचेगा। ठीक है, तो 20 गुणे 1 करोगे तो 20 बटे 2 इज इक्वल टू AB। तो 2 1 कम 2, 2 10 से 20, यानी कि जो AB का मान वो कितना आ गया? 10 आ गया। और देखो 10, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, AB का मान 10 आ गया तो यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इकाई भी लिखना जरूर है, 10 मीटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो AB का मान है वो क्या आ गया? 10 मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखोगे, यहाँ से लिखोगे आप, अतः खंभे की जो ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई यानी कि जो AB का मान है वो कितना है? 10 मीटर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है वो कंप्लीट। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर अब सेकेंड को देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या है, कह रहा है, प्रश्न नंबर सेकेंड कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, कोई एक पेड़ था, आंधी आई और वह पेड़ टूट गया, और टूटा हुआ जो भाग है इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर जमीन को छूने लगता है। समझ रहे हो? शिखर का मतलब कि ऊपरी हिस्सा। ठीक है, पेड़ का एकदम ऊपरी हिस्सा जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ वह 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ की शिखर जमीन को छूता है वो कितना है? 8 मीटर है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब पेड़ आधे पल्ले टूटी, ठीक है,
वो जमीन से टकरा गई, ठीक है। अब जमीन से वो 30 अंश, ठीक है, 30 अंश का कोण बना लेती है, ठीक है। और उसकी दूरी यानी कि जहाँ पेड़ गिरी हुई है और जहाँ पेड़ स्थित है उसके बीच की दूरी 8 मीटर है। तो हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि पेड़ कितना ऊंचा था, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको इसके लिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो चित्र को हम बना लेते हैं, देखिए किस प्रकार से बनाओगे, ठीक है। देखिए चित्र किस प्रकार से बनाओगे, ये आपका एक पेड़ है, ठीक है। मान लेते हैं यह क्या है, एक पेड़ है, ठीक। इसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए यह ए है और यह सी है, ठीक। अब इस पेड़ को हम बीच में से तोड़ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से बिंदु बी से इस पेड़ को आंधी आने से टूट जाती है, बिंदु बी से टूट जाती है, ठीक है। अब बिंदु बी से टूटती है तो मान लीजिए यह एक क्या है, यह जमीन है, ठीक है। इस प्रकार से यह जमीन है। अब यह बिंदु बी से पेड़ टूटी, देखिए कौन पेड़ टूटेगा, जो ए बी हिस्सा है यह टूट कर नीचे गिर जाएगा, ठीक है। जो ए बी हिस्सा है वो टूट कर अगर नीचे गिराओगे इसे, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से गिरेगा। मान लीजिए थोड़ा सा इस प्रकार से जाएगा, ठीक है, लंबा चला जाएगा, ठीक। तो इसे भी आप लंबा थोड़ा सा कर दो, ठीक है। तो जो ए बी है वो टूट कर इस प्रकार से, मान लीजिए इसे डी दे देते हैं, ठीक है। तो जो ए बी था वो टूट गया तो बन गया वो बी डी, ठीक है। तो इस प्रकार से था, ठीक। तो इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए सी क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो ए सी है वो पेड़ है, ठीक है। और टूटने की पहली स्थिति में ए बी था और टूटने के बाद बी डी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए टूटने के बाद वो कितने अंश का कोण बना रहा था, 30 अंश का, ठीक है। और टूटा तो उसका जो डिस्टेंस था यानी कि उसके बीच की दूरी कितना था, 8 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 8 मीटर, ठीक। तो पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई, पेड़ क्या था, एसी है, ठीक है। पेड़ आपका एसी है तो आपसे पूछ रहा है एसी की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो देखिए कैसे ज्ञात करोगे, तो यहाँ से आप मानोगे कि माना एसी क्या है, एक पेड़ है, ठीक है। और माना ए बी जो है, देखिए ए बी पेड़ के टूटने से पहले की स्थिति है, ए बी जो है पेड़ के टूटने की पहले की स्थिति है। और बी डी जो है, देखिए ये जो बी डी है वो पेड़ के टूटने की बाद की स्थिति है, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे तो पेड़ की हमको क्या ज्ञात करनी है, पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, पेड़ की लंबाई यानी कि AC का मान आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, त्रिभुज अगर हम बात करें, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में अगर हम बात करें, त्रिभुज BCD में, ठीक है। देखिए तो BCD में अगर हम बात करें तो देखिए आपको AC निकालना है, ठीक है। AC कैसे निकालोगे अगर हम बात करें, देखिए AC आपको निकालोगे, आपको AB मालूम होगा, ठीक है, और प्लस BC, ठीक है। जो AC होगा वो AB प्लस BC के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम BC यहाँ से निकालें, देखिए अगर हम BC निकालें तो किस प्रकार से निकाल सकते हो BC, यहाँ पर देखिए आधार है और यहाँ पर लंब है, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो यहाँ पर लंब है, आधार है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो लाल बटे कक्का से इस्तेमाल करो। और यहाँ से देखो लंब है आधार, तो लंब आधार किस में आ रहा है, tan वाले में, देखो लंब और आधार, तो यहाँ से tan वाला फार्मूला लगाओगे तो अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लंब है वो है BC और आधार है आपका CD, ठीक। तो यहाँ पे tan थीटा का मान आपको यहाँ पर देखो दिया 30 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर रखोगे 30 अंश इज इक्वल टू BC आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, बटे CD का मान है 8, ठीक। तो tan 30 अंश का मान ज्ञात होना चाहिए, tan 30 अंश का मान होता है 1/3 इज इक्वल टू BC बटे 8 है, ठीक है। तो यहाँ से BC का मान ज्ञात करो, BC इज इक्वल टू देखो 8 का गुणा इसमें करोगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, तो 8/3, ठीक है, और मीटर। तो यहाँ से जो BC का मान है वो क्या आ गया, 8/3, ठीक है। तो यहाँ से जो BC है वो आ गया 8/3 मीटर, ठीक। अब देखिए ये जो AB है वो पेड़ के टूटने की पहले की स्थिति थी, ठीक है। टूटने के बाद क्या हो गया, टूटने के बाद BD हो गया, यानी कि जो AB है वो BD के बराबर होगा, ठीक है, BD के बराबर होगा। तो अगर हम BD निकाल दें, ठीक है, अगर हम BD निकाल दें तो हमारा AC निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से लिखेंगे हम BD भुजा के लिए, ठीक है। तो BD भुजा के लिए अगर हम बात करें तो देखिए क्या करोगे यहाँ पर,
तो देखिए यहाँ पर आधार है और कर्ण, ठीक है, आधार कर्ण से आप कॉस लगा सकते हो, बहुत तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो बीडी का मान, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना, देखिए यहाँ पर लंब ले लेते हैं और यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे, ठीक है, आसान तरीके से निकालेंगे, ठीक है। देखिए किस प्रकार से, अगर यहाँ पर हम साइन थीटा का फार्मूला लगाएं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण होता है ना। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा लंब क्या है, लंब है आपका BC और कर्ण आपको निकालना है BD, ठीक है। तो साइन थीटा का मान है 30 अंश, ठीक है, इज इक्वल टू BC का मान अभी निकाले हो 8 बटे कड़ी में 3, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे 8 बटे कड़ी में 3 और सबके बटे क्या है BD, ठीक है। BD का मान आपको ज्ञात ही करना है। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पर है 8 बटे कड़ी में 3 और सबके बटे है BD, ठीक है। देखिए BD का गुणा 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू 2 का गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, ठीक है। तो 16 बटे कड़ी में 3, यानी कि जो BD का मान है वो क्या आ गया, 16 बटे कड़ी में 3 मीटर, ठीक है। यानी कि जो BD का मान है 16 बटे कड़ी में 3, ठीक है, मीटर, ठीक, इतना आ गया। तो आपको क्या ज्ञात करना था, AC ज्ञात करना था, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से देख लेंगे, तो यहाँ से लिखोगे चूंकि प्रश्नानुसार जो AC है, ठीक है, देखिए AC आप कैसे निकालोगे, AC देखिए पूरा निकालोगे। AC के लिए अगर हम बात करें तो AC को आप लिख सकते हो AB प्लस BC, ठीक है। तो AC को आप लिख सकते हो AB प्लस BC लिखोगे, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू AB का मान कैसे निकालोगे, देखो AB जो है वो BD के बराबर है, ठीक है। तो BD का मान कितना है, 16 बटे कड़ी में 3, ठीक है। तो जो AB का मान हो जाएगा वही हो जाएगा 16 बटे कड़ी में 3 और प्लस BC का मान अभी निकाले थे 8 बटे कड़ी में 3, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू हर समान है, अंश को जोड़ दोगे तो 16 8 कितना हो जाएगा, 24 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मीटर लिख देना, ठीक। तो जो पेड़ की ऊंचाई थी वो कितनी थी, 24 बटे कड़ी में 3 मीटर, ठीक है। जो पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी थी, 24 बटे कड़ी में 3 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से यह हल होगा, ठीक। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर, ठीक है, जिसका शिखर यानी कि ऊंचाई जो उसकी है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो जो भूमि के साथ, ठीक है, जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, ठीक। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि उस जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई है, ठीक है, यानी कि जो कर्ण होगा उसको आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रकार चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, देखिए किस प्रकार से, अगर हम देखिए यहाँ पर 2 स्थिति बन रहा है। एक बन रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें प्रथम स्थिति के लिए, ठीक है, प्रथम स्थिति के लिए अगर हम बात करें तो देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी बनाई जा रही है, ठीक है। इस प्रकार से चित्र को आपको बनाना है, ठीक है। ये क्या है, फिसलन पट्टी, ठीक है, आपके स्कूल में होगा फिसलन पट्टी, ठीक। तो मान लेते हैं A और यह B है, यह C है, ठीक है। यहाँ से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से बच्चे आते हैं और सरकते हुए बिंदु C तक जाते हैं, ठीक है। यही होती है ना फिसलन पट्टी, A से सरक कर C तक जाएंगे, ठीक। देखिए फिसलन पट्टी में आपको जो लंबाई था AB का वो आपको दिया था 1.5 मीटर, ठीक है, और यहाँ से 30 अंश का कोण बना रहा था, ठीक है। तो यह है 90 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि इस AC का लंबाई क्या होगा, ठीक है। तो आप सीधे से आप यहाँ पर लिखोगे त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिए आपको क्या दिया है, लंबाई दिया है, कर्ण पूछ रहा है, ठीक है। लंबाई दिया है, कर्ण पूछ रहा है, तो लंबाई दिया है, कर्ण पूछ रहा है, तो इससे आप मालूम करोगे कौन फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, लाल बटे का से, ठीक है। क्या दिया है आपको, लंब दिया है, ठीक, और आपसे कर्ण पूछ रहा है यानी कि लंबाई, ठीक है, और कर्ण,
लंब बटे कर्ण यानी कि साइन लगा दो, अच्छे तरीके से आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे चूंकि साइन थीटा, ठीक है, चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो थीटा का मान आपको दिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें लंब क्या है, लंब है आपका ए बी और कर्ण है ए सी। ठीक है, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान है 30 अंश इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ए बी का मान है 1.5, तो यहाँ पर रखेंगे 1.5 बटे ए सी का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कितना होगा, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 इज इक्वल टू 1.5 बटे ए सी। ठीक है, तो ए सी का गुणा इसमें करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 1.5 गुणे 2। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू, देखिए इसे दशमलव को हटाओ, भुला जाओ दशमलव नहीं है। ठीक है, 15 का गुणा 2 में करो तो 30 आ जाएगा, दशमलव एक अंक बाद है, यहाँ पर एक बार दशमलव लगा दो। ठीक है, तो जो ए सी का मान है वो क्या आ गया, 3 मीटर। ठीक है, तो यानी कि जो ये फिसलन पट्टी की लंबाई है, ठीक है, इसमें जो बच्चे सरकते हैं, ठीक है, सरकते हुए जाते हैं, वो कितनी लंबी है, वो है 3 मीटर लंबी है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक, तो देखिए अगर हम सेकेंड स्थिति की, यहीं पर अगर हम सेकेंड स्थिति की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम द्वितीय स्थिति के लिए। ठीक है, देखिए द्वितीय स्थिति की अगर हम बात करें तो द्वितीय स्थिति में क्या था, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी फिसलन पट्टी बनाई जाएगी। ठीक है, तो यह, ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसे P, इसे Q और इसे R दे देते हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाई गई है उसका जो थीटा का मान था वो क्या था, 60 अंश था। ठीक है, और इसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी, 3 मीटर दी थी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से आपको पी आर ज्ञात करना है, लंब दिया है, कर्ण ज्ञात करना है, तो साइन वाला फार्मूला लगाओ। तो यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में चूंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब क्या है, लंब है पी क्यू, कर्ण क्या है पी आर है। ठीक, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान है 60 अंश इज इक्वल टू पी क्यू का मान है 3 बटे पी आर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन 60 अंश का जो मान होता है वो होता है कड़ी में 3/2। ठीक है, मान आपको ज्ञात होना चाहिए और यहाँ पर है 3 बटा पी आर। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम, पी आर का गुणा इसमें करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ी में 3 पी आर इज इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 गुणे 2। ठीक है, अब ये गुणा हम इसको धर भेज देते हैं, तो पी आर इज इक्वल टू 3 गुणे 2 बटे कड़ी में 3 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे हल करोगे, आप जानते हो कि 3 को आप देखो क्या लिखते हो, 3 को यहाँ पे देखिए 3 को आप लिखते हो कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 लिखते हो ना। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए पी आर इज इक्वल टू 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को लिख सकते हो कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3। ठीक है, और गुणे 2 है, बट्टे में क्या है कड़ी में 3, तो यहाँ से एक कड़ी में 3 काटोगे तो यहाँ से एक कटेगा। ठीक है, तो पी आर इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2 इंटू कड़ी में 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से लिख देना मीटर। ठीक, और इस प्रकार से आंसर। ठीक, तो जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई थी वो कितना आ जाएगा, 2 कड़ी में 3 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से आपको ज्ञात करना था। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है तो वीडियो को बैक करो और फिर से देखो। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 4 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल, ये अब इसके बाद आपको सरल ही सवाल मिलेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद, देखिए आ गया, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए आपको कह दिया ना उन्नयन कोण, अभी आपको मालूम होना चाहिए उन्नयन कोण क्या होता है, जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हो तो उसे उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, तो मीनार की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक, जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश का है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से होगा, तो यहाँ से अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए आपको क्या दिया था, आपको एक मीनार दिया था। ठीक है, तो यहाँ से हम मीनार को बना लेते हैं। ठीक, मीनार से इस सतह को भी बना लेते हैं। ठीक, आपको उन्नयन कोण दिया था, उन्नयन कोण का मतलब यहाँ से कोई बिंदु है, ठीक, वह यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा बना लेते हैं चित्र को। ठीक, इस प्रकार से, तो इसको हम नाम दे देते हैं, मान लेते हैं यह ए है, यह बी है और यह सी है। ठीक है, तो देखिए पाद बिंदु कौन होगा, जो मीनार है, जहां मीनार स्थित है ना। ठीक है, जिस बिंदु पर मीनार स्थित है उसी को हम क्या कहते हैं, पाद बिंदु। ठीक है, यह 90 डिग्री है, यहाँ पे जो बी बिंदु है, ठीक है, यह क्या है, यह है पाद बिंदु। ठीक है, यह है पाद बिंदु।
ठीक है। और प्रश्न में आपको कहा था कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के पाद बिंदु यानी कि बिंदु बी से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है, बिंदु कोई सी है जो यहाँ से उन्नयन कोण किस कोण का बना रहा था, 30 अंश का, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको प्रश्न में कहा है कि मीनार की ऊंचाई यानी कि ए बी की आपको लंबाई याद करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दोगे आपको क्या क्या दिया है, यहाँ पे लंब दिया है, मतलब कि लंब आपको पूछ रहा है, और आधार दिया है, ठीक है, लंब आधार। तो यहाँ पर देखिए लाल बटे कक्का, ठीक है, लंब, ठीक है, लंब पूछ रहा है और आधार, लंब आधार में संबंध निकालो। देखिए लंब आधार टैन की बात करें तो यहाँ पर लंब है या आधार है, ठीक है, तो टैन में इस टैन फार्मूला इसमें लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ से पहले लिख लेना आप जो जो प्रश्न में है, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे माना ए बी जो है वो क्या है, मीनार है, ठीक है, माना ए बी मीनार है, वह सी बिंदु से, ठीक है, सी बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु, ठीक है, दूरी पर एक बिंदु है, ठीक है। ए बी एक मीनार है, ठीक है, सॉरी, सी बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, हाँ, सी बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर जो स्थित है, क्या है, एक मीनार स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, चूंकि हम जानते हैं कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो इसमें लंब की बात करें तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी कि ए बी आपका लंब है और आधार बी सी है, ठीक है। तो tan थीटा, तो tan थीटा का मान आपको दिया है 30 अंश इज इक्वल टू ए बी बटे बी सी, बी सी का मान देखो आपको यहाँ पर दिया है 30 मीटर, ठीक है, तो यहाँ पर रख दो 30 मीटर, ठीक है। तो tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा कड़ी में 3 इज इक्वल टू ए बी बटे 30 है, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, देखिए 30 का गुणा इधर कराएंगे तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करना चाहते हो ना, इस प्रकार से कर लो, देखो इसको कर लो 10 गुणे 3 कर सकते हो, ठीक है, बटे कड़ी में 3 है। अब 3 को आप क्या लिख सकते हो, तो 3 को आप लिख सकते हो, देखो 10 गुणे 3 को लिख सकते हो कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 लिख सकते हो, ठीक है, और बट्टे में क्या है कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 10 कड़ी में 3 आ जाएगा, ठीक है, मीटर, ठीक है। तो जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी, 10 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है, इतनी ऊंचाई हो जाएगी मीनार की, ठीक। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 5 को देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की इस प्रकार से है, कराए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वो 60 अंश का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब कि जो डोरी एकदम क्या है, टाइट है, ठीक है। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक। तो देखिए प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको चित्र को बनाना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप चित्र को बना लेते हो ना तो आप सवाल को हल कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हल करने वाले क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर कोई क्या है, कोई लड़का है, ठीक है, कोई पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ पर एक जमीन का सतह बना लेते हैं, ठीक, और ठीक है, और प्रश्न में कहा था कि 60 मीटर ऊंचाई, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 60 मीटर की है, ठीक है। तो ये हो गया 60 मीटर, और यह पतंग की डोरी है, ठीक है, यहाँ से यह पतंग की क्या है, डोरी है, ठीक है, जो एकदम टाइट है, ठीक। तो यहाँ से बिंदु हम मान लेंगे जो, हाँ, ये प्रश्न में भी कहा था कि जो ये 60 अंश का कोण बना रहा था, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे मान लेंगे P, इसे Q और इसे R मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी मानो, ठीक। तो यहाँ पर देखो जो जो दिया पहले उसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर जो बिंदु R के पास ना, मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई के नाम का पतंग है, ठीक है, के से काइट तो के से पतंग मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे आप माना जो के पतंग है, ठीक है, माना के क्या है, पतंग है, और P वह बिंदु है, P वह बिंदु है, ठीक है, यह P वह बिंदु है जिससे पतंग से लगी डोरी अस्थायी रूप से बंधा हुआ है, ठीक है। P वह बिंदु है जिससे पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से क्या है, बंधा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख लेना, ठीक है। तो लिख देता हूं यहां से, जिससे पतंग में लगी डोरी, पतंग में
लगी डोरी को अस्थायी रूप से बांध दिया गया। ठीक है, बांध दिया गया है। ठीक, तो देखिए अगर हम बात करें त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, तो त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी कि यहाँ पे आपको लंब दिया है और क्या पूछ रहा है आपको, ये कर्ण पूछ रहा है। ठीक है, तो लंब और कर्ण के बीच में, तो लाल बट्टे कक्का से देखो, लाल बट्टे कक्का से, तो लंब और कर्ण के बीच में बात करें तो यहाँ पे देखिए लंब और कर्ण, यानी कि साइन वाला फार्मूला लगाओ। तो यहाँ पर लिखोगे चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लंब है वो है आर क्यू, ठीक है, और कर्ण क्या है, कर्ण है पी आर है। ठीक है, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान है 60 अंश इज इक्वल टू पी क्यू, देखो पी क्यू, ठीक है, सॉरी लंब, ठीक है, तो लंब थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी कि आर क्यू है। ठीक है, यहाँ पर आर क्यू रहेगा ना, तो आर क्यू का जो मान है लंब यानी कि वो है 60 मीटर, ठीक है, बटे पी आर, ठीक है, पी आर, ठीक है, पी आर आपको ज्ञात करना है। तो साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2 इज इक्वल टू 60 बटे पी आर। ठीक, इसे हल करते हैं, देखिए पी आर का गुणा इसमें करते हैं। ठीक है, तो कड़ी में 3 यहाँ पर है, गुणे क्या हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू 2 का गुणा इसमें करते हैं। ठीक है, तो 2 का गुणा इसमें कर देते हैं, तो 60 गुणे 2। ठीक, तो पी आर इज इक्वल टू 60 गुणे 2 बटे, देखिए 3 इधर गुणा में, कड़ी में 3 इधर गुणा में, इधर लाओगे तो बट्टे में हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं ना, तो इसका गुणा कर देते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो 60 गुणे 2 करोगे तो 120 बटे कड़ी में 3। ठीक है, अगर इससे और हल करना चाहते हो, ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ पर आप देखिए 120 को क्या लिख सकते हो, 120 को लिख सकते हो 40 गुणे 3 लिख सकते हो और बट्टे कड़ी में 3। अब इसको देखिए यहाँ पर 40 गुणे, अब इस 3 को लिख सकते हो कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3, ठीक है, बटे कड़ी में 3। तो यहाँ से 1 कड़ी में 3, इससे कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ से जो पी आर है वो 40 कड़ी में 3 आ जाएगा। ठीक है, मीटर। ठीक, यानी कि यहाँ पे जो डोरी की लंबाई है पी आर, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 40√3 मीटर। ठीक है, इतनी डोरी की लंबाई होगी। ठीक, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से है, देखिए कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। ठीक है, तो बताना है हमको कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि जो लड़का है वह जब किसी भवन को देखता है तो 30 अंश का कोण बनता है। ठीक है, जब कुछ आगे जाता है तो 60 अंश का हो जाता है। ठीक है, तो वो बताना है कि वो कितना चलकर गया। ठीक है, उसी को हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो बहुत ही सिंपल सवाल है और ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए आपका कोई सतह है। ठीक है, यह क्या है, सतह है। ठीक, इस पर कोई मतलब मान लीजिए इस पर सतह पर कोई एक लड़का खड़ा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई लड़का है। ठीक, और यह इस सतह पर क्या है, खड़ा है। ठीक, अब यह लड़का किसी भवन को देख रहा है और भवन कितनी ऊंची थी, भवन 30 मीटर ऊंची थी। ठीक है, तो यहाँ से हम भवन को बना लेते हैं, तो यहाँ से हम भवन को बना लेते हैं 30 मीटर ऊंचा। ठीक है, तो चित्र को आपको देखो, पहले प्रश्न अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ठीक है, तो आपको चित्र को बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो भवन है वो कितना ऊंचा है, वो 30 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, अब ये जो लड़का खड़ा है वो कितना ऊंचा है, यानी कि इसकी जो कितनी लंबाई है, इसकी लंबाई है 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। अब यह लड़का यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर यह लड़का खड़ा है, तो यहाँ से इस भवन की ऊपरी सिरा को देखता है। ठीक है, यहाँ से इस भवन को ऊपरी सिरा से देखता है। ठीक, तो कितने अंश का कोण बना था, 30 अंश का। तो 30 अंश कैसे बनाओगे, तो यहाँ से आपको एक सतह भी मान लेना होगा। ठीक है, यहाँ पर एक सतह आपको मान लेना है इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ से कितना अंश का कोण बना था, 30 अंश का। ठीक है, प्रश्न में कहा था कि अब ये लड़का कुछ दूरी चल कर जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये लड़का यहाँ पर चल कर गया। ठीक है, जैसे इसको हम मिला देते हैं अच्छे से।
ठीक है। मान लीजिए ये लड़का यहाँ पर चलकर गया, ठीक, तो यहाँ से चलकर गया तो उसी ऊंचाई को देख रहा था, ठीक है। तो यहाँ से इसको मिलाते हैं इसी यहाँ पर, ठीक है। तो ऊंचाई पर देख रहा था, तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बना था, यहाँ पर 60 अंश का कोण बन रहा था, ठीक। तो आपको ये बताना है कि यह जो लड़का है यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय किया है, ठीक है। तो इसी को बताना है। तो यहाँ से पहले हम नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए यह ए है, ठीक, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं और नीचे को भी मान लेते हैं, ठीक है। जहाँ पर लड़का स्थित इसे हम पी मान लेते हैं और इसे क्यू मान लेते हैं, ठीक। इस प्रकार से पहले आपको चित्र को बना लेना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें अगर हमको यहाँ से AC मिल जाए, ठीक है, AC मिल जाएगा तो हम सभी को हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो AC कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए AC ज्ञात करने से पहले आपको पहले DC ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। देखिए DC कैसे ज्ञात करोगे, पूरा DQ में से, ध्यान दीजिएगा, पूरा DQ में से अगर CQ घटा देते हो, ठीक है, DQ में से CQ घटाओगे तो आपको DC मिलेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, सभी को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से आप लिखोगे माना DQ एक क्या है, भवन है, ठीक है। DQ क्या है, एक भवन है, वह AP क्या है, एक लड़का है, ठीक है। AP क्या है, एक लड़का है। तो यहाँ से अगर बात करें, देखिए DQ जो है, ठीक है, देखिए ये जो यहाँ पर देखिए जो DQ है क्या, एक भवन है, ठीक है। तो DQ एक भवन है जो कितना ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा है, ठीक है। इसी प्रकार से जो AP एक लड़का है जो कितना लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है, अगर हम DC निकाल लेते हैं, ठीक है, अगर हम DC ज्ञात कर लेंगे तो सभी मान को निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे चूंकि DQ इज इक्वल टू, ठीक है, DQ इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, DC प्लस CQ लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा DQ को हम क्या लिखेंगे, DQ यानी कि पूरे लंबाई को हम DC प्लस CQ लिख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से लिखें यहाँ पर। तो यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है, DC ज्ञात करना है, ठीक है। तो DC को इधर रखो बराबर, बराबर में आपका क्या है DQ, तो DQ और इस CQ को उधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो DC इज इक्वल टू DQ, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, DQ का मान आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको DQ का जो मान है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो कितना दिया है DQ का मान, DQ पूरा कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 30 माइनस CQ, देखिए CQ जो है यहाँ पे CQ वह AP के बराबर होगा, ठीक है। कैसे, देखिए AP क्या है, एक लड़का है, ठीक है, AP क्या है, एक लड़का है। तो यहाँ पे AP जो है वो CQ के क्या होगा, बराबर होगा। तो AP का मान क्या है, 1.5, तो यहाँ पर जो CQ का मान भी 1.5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1.5। तो DC इज इक्वल टू, देखिए 30 में से जब 1.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको निकालना है DC का मान, ठीक है। तो यहाँ से जो DC है, ठीक है, देखिए अगर हम बात करें DC, यहाँ से ये कितना है, 28.5 है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। तो देखिए आपको अब क्या करना है, अब आपको त्रिभुज लेना है और यहाँ से सभी मान को अब ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे त्रिभुज DAC में। देखिए DAC में आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया है, DAC में आपको DC मिल गया है, ठीक है। अब DC यानी कि देखिए कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और आपको आधार ज्ञात करना है। तो कौन सा सूत्र लगाओगे, यहाँ से देखो। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, लाल बटे कक्का होता है, ठीक है। क्या है आपके पास, लंब है और आधार है। तो लंब आधार किस में आता है, tan में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे त्रिभुज ADC में, ठीक है, त्रिभुज ADC में tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो जो लंब है, लंब आपका DC है, तो यहाँ से लिखोगे आप DC बटे आधार है AC, ठीक है, जो आपको ज्ञात करना है। तो देखिए थीटा की बात करें तो थीटा का मान यहाँ पर 30 अंश है, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे tan 30 अंश इज इक्वल टू DC की बात करें तो DC का जो मान है वो 28.5 है, ठीक है। तो यहाँ से रख दो 28.5 बटे AC आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से tan 30 अंश का मान होता है 1/3। देखिए आपको मान याद होना जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पर 28.5 बटे AC, ठीक।
तो यहाँ से देखिए हल करेंगे तो AC का गुणा इसमें करो तो AC एक कम, ठीक है। तो AC का गुणा 1 में करोगे तो AC आ जाएगा और कड़ी में 3 का गुणा इसमें करोगे तो 28.5 और इंटू कड़ी में 3 है, ठीक है। इसी मीटर लिख देना। तो जो AC का मान है वो कितना आ गया 28.5 इंटू कड़ी में 3, ठीक है। तो देखिए अगर AC का मान आप ज्ञात कर लिए, ठीक है, तो इसी प्रकार आप BC का भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो BC के लिए अगर देखोगे तो त्रिभुज किस कौन को लोगे, तो BC के लिए देखोगे तो त्रिभुज आपको लेना होगा DBC लेना होगा, ठीक है। और इसमें भी आपको tan लगाना है। क्यों tan लगाओगे, यहाँ पे देखिए क्यों tan लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए लंब दिया है, ठीक है, और आपको आधार ज्ञात करना है, ठीक, इसीलिए tan फार्मूला लगाओगे, tan वाला, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें देखिए त्रिभुज DBC में, ठीक है, त्रिभुज DBC में अगर हम बात करें tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो जो लंब है वो है DC और बटे आधार है आपका BC, ठीक। तो यहाँ से देखिए tan थीटा, तो थीटा का मान है 60, तो tan 60 अंश इज इक्वल टू DC का मान है 28.5 बटे BC आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे, tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 इज इक्वल टू 28.5 बट्टे BC हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा BC, ठीक। तो यहाँ से देख लीजिए हल, तो BC ज्ञात करना है तो इसके बटे 1 मान लो, ठीक है। तो BC का गुणा इसमें कर दो और कड़ी में 3 को इधर ला दो, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 बट्टे कड़ी में 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से BC का मान ज्ञात कर लिए, ठीक। AC ज्ञात कर लिए, BC ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब आपको देखो क्या ज्ञात करना था, तो अगर हम बात करें आपको देखो प्रश्न में ज्ञात करना था कि ये जो लड़का था यहाँ से चलकर बिंदु B तक गया है तो इसकी दूरी कितनी, ये ज्ञात करना था, ठीक है। यानी कि आपको AB ज्ञात करना था। तो AB कैसे ज्ञात करोगे, AB कैसे ज्ञात करोगे, देखो पूरे में से, पूरे AC में से अगर हम BC को घटा दें, कितने BC को घटा दें, ठीक है, पूरे AC में से अगर हम इतना BC घटा देते हैं तो बचेगा AB, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए AB ज्ञात करना है, आप अभी AC निकाले हो, ठीक है, AC निकाल लिए और यहाँ से BC भी निकाल लिए हो, ठीक है, यहाँ पे BC भी निकाल लिए हो। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप क्या करने वाले हो, आप यहाँ से करने वाले हो AB इज इक्वल टू AC माइनस BC करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे AB इज इक्वल टू AC का मान है 28.5 इंटू कड़ी में 3 है, ठीक है, यहाँ पर इंटू है और माइनस करने वाले हो 28.5 और बट्टे में कड़ी में 3 है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको आपको हल करना है, ठीक है। देखिए किस प्रकार से, देखिए अगर हम बात करें AB बराबर कड़ी में 3 का गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 28.5, कड़ी में 3 का गुणा इसमें करोगे तो यहाँ पर भी एक कड़ी में 3 है, ठीक है। तो कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस 28.5 और ये सबके बटे हो जाएगा, ठीक। तो AB इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 28.5 दोनों में है तो यहाँ से इसको कॉमन कर लो, ठीक है। कॉमन करोगे तो क्या बचेगा 3 माइनस 1 बचेगा और बट्टे में कड़ी में 3 है, ठीक। तो AB इज इक्वल टू 28.5, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, बट्टे में क्या है कड़ी में 3, ठीक है। तो इसका गुणा कर लो, देखिए यहाँ पे 10 मिलो, ठीक है। तो देखिए 2 का गुणा 5 में करोगे तो 10, ठीक है, हासिल लगा 1, तो 8 दूना 16 1 17 के साथ हासिल लगा 1, ठीक है, और 2 दूनी 4 1 5, ठीक, और 0.1 अंक बाद है तो यहाँ पर 1 अंक बाद लगा दो, बट्टे में क्या है कड़ी में 3। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 57 बटे कड़ी में 3, ठीक है। और 57 को आप क्या लिख सकते हो, देखिए यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो परंतु और हल कर लोगे तो सही रहेगा। तो 57 को आप लिख सकते हो 19 गुणे 3 लिख सकते हो और बट्टे में कड़ी में 3, ठीक। तो देखिए एकदम आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए अगर हम बात करें AB इज इक्वल टू क्या है, तो 19 गुणे 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को लिखते हो आप कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 और बट्टे में क्या है आपका कड़ी में 3 है, ठीक है। 3 को देखो अगर हम बात करें कड़ी में 3 का स्क्वायर रहता है तो आप इससे क्या लिखते हो, इससे लिखते हो कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 लिखते हो, ठीक है। और इसका जब स्क्वायर करते हो तो 3 ही आता है, ठीक। तो इसी प्रकार से हम 3 को हम कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 लिखेंगे और यहाँ से एक कड़ी में 3 को काटेंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, बचेगा 19 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है। इकाई लिखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से जो AB है वो कितना आ गया 19 अंडर रूट में 3 मीटर, ठीक है। यानी कि वो जो लड़का था वो कितना दूरी तय किया, A से B तक कितना दूरी क्या तय किया 19 अंडर रूट में 3 मीटर दूरी गया,
ठीक है, इस प्रकार से आपको ज्ञात करना था। ठीक, तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ से लिख सकते हो, अतः लड़का बिंदु ए से बी तक, ठीक है, बिंदु ए से बी तक 19√3 मीटर दूरी तय किया। ठीक है, और इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार से करा है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार, ठीक है, एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः आपको 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को पहले हल करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट 3 वीडियो को देखिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अगर आप प्रश्न ध्यान से पढ़ते हो और उसकी सहायता से आपको चित्र बना लेना है। ठीक है, अगर आप चित्र बना लेते हो तो आगे हल कर लोगे। ठीक है, देखिए चित्र कैसे बनाओगे। प्रश्न में कहा है भूमि की एक बिंदु से, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से मान लीजिए भूमि है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप भूमि के एक बिंदु से, यहाँ से एक बिंदु से, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, 20 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बना लेंगे। तो यहाँ से अगर हम बात करें, ये क्या है, एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, ठीक, और क्या प्रश्न में कहा है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ठीक है, ये जो 20 मीटर ऊंचा भवन है आपका, इस प्रकार से ये कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, ठीक, ये आपका 20 मीटर ऊंचा भवन है। तो 20 मीटर ऊंचे भवन के तल पर, ठीक है, भवन के शिखर पर या तल पर कहो, ठीक है, शिखर यानी कि इसके ऊपर पर लगी एक संचार मीनार के तल, ठीक है, इस पर क्या एक संचार मीनार है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए क्या है, एक संचार मीनार है। ठीक है, ये आपका एक संचार मीनार है। तो प्रश्न करा है, पर संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, ठीक है, क्रमशः आपको दिया 45 अंश और 60 अंश दिए है। ठीक है, देखिए ये जो संचार मीनार है, इसके तल से 45 अंश और इसके शिखर से 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये 45 अंश का बना रहा है। ठीक है, और इसके शिखर से जो है वो 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक, इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। ये कितना बना रहा है, ये आपका 60 अंश बना रहा है। ठीक, तो इसको हम नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए है, यह बी है, यह सी, और इस प्रकार से इसे डी मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में आपको करा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मीनार की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि जो ए बी का मान है उससे आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए किस प्रकार से हल करोगे। तो यहाँ से अगर हम बात करें, पहले हम लिख लेते हैं जो है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे, माना बी सी आपका क्या है, भवन है, बी सी भवन है, व ए बी एक मीनार है। ठीक है, ए बी एक संचार मीनार है, संचार मीनार है। ठीक, तो यहाँ से जो बी सी का मान है वो कितना दिया है आपको, 20 मीटर दिया है। ठीक है, और आपसे ए बी का मान पूछ रहा है। ठीक है, ए बी यानी कि इस मीनार की ऊंचाई आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें, देखिए बी सी डी में अगर बात करें, ठीक है, बी सी डी में यहाँ पर लंब है और इससे आधार को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए त्रिभुज बी सी डी में अगर हम बात करते हैं, तो देखिए बी सी डी में आपको देखिए यहाँ पे थीटा आपको दिया 45 अंश। ठीक है, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, जो लंब है आपका 20 मीटर। तो यहाँ से आप tan वाला फार्मूला लगाओगे। ठीक है, कैसे tan का लगा रहे हो आपको मालूम होना चाहिए। देखिए अगर हम सूत्र से बात करें तो लाल बट्टे कक्का होता है। ठीक है, लंब है, इस आधार को निकालना है, तो लंब आधार किस में आएगा, लंब आधार आपका tan में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, जो लंब है वो आपका BC है और जो आधार है वो DC है। ठीक है, तो tan थीटा, तो यहाँ से थीटा का मान रखेंगे, थीटा का मान है 45 अंश इज इक्वल टू BC। देखिए अगर हम बात करें BC का मान कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 20 बटे आपको DC निकालना है। tan 45 का मान होता है 1 बराबर में BC बटे DC। ठीक है, तो यहाँ से 20 बटे DC हो जाएगा, तो DC का गुणा इसमें करोगे तो DC इज इक्वल टू 20, ठीक है, मीटर आ जाएगा। यानी कि जो आधार है, ये जो आधार है DC वो कितना आ गया, 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है ये भी 20 मीटर आ गया। ठीक,
तो देखिए आपको ये ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है, तो ए बी कैसे ज्ञात करोगे? देखो आधार मिल गया, अब त्रिभुज आप बात करो देखिए त्रिभुज आपको अब लेना है ए सी डी में, ठीक है। अगर ए सी डी में आपको आधार मिल जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से लंब का फार्मूला लगा दे तो tan का, ठीक है, तो यहाँ से tan, तो यहाँ से आप क्या करोगे, अब देखिए, ठीक है, तो यहाँ से DC कितना आ गया 20 मीटर, ठीक। अब देखिए आपको कौन सा त्रिभुज लेना है, अब आपको त्रिभुज लेना है ACD, ठीक है। ACD क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपको AB ज्ञात करना है, ठीक है, तो इसीलिए ACD लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे आप, ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं, देखिए यहाँ से लिखोगे त्रिभुज ACD में, ACD में अगर हम tan थीटा लगाएं तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, ठीक है। जो लंब है आपका AC है और आधार आपका DC है। tan थीटा तो यहाँ से मान रखेंगे tan थीटा, देखिए थीटा का मान यहाँ पर 60 अंश है, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम 60 अंश इज इक्वल टू AC को अगर हम बात करें तो AC को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, अभी AC को AC लिखो, ठीक है, बाद में हम इसको चेंज करेंगे, और DC का मान आपका 20 है, तो tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 इज इक्वल टू AC बट्टे 20, ठीक है। तो यहाँ से AC का मान ज्ञात कर लो, AC का मान कितना आ जाएगा 20 अंडर रूट में 3 मीटर, ठीक है। AC का मान कितना आ गया, देखिए इस AC का मान पूरा कितना आ गया, AC का मान आ गया 20 अंडर रूट 3 मीटर, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना था, हमको AB ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमको AB ज्ञात करना है तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, AB बराबर, अब पूरे में से देखिए AC में से अगर आप BC को घटा देते हो, ठीक है, AC में से इस BC को घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, AB मिलेगा, ठीक है। या इस प्रकार से देख सकते हो, या इस प्रकार से देखो, पूरा क्या है, पूरा आपका AC है, ठीक है। AC बराबर क्या लिख सकते हो, AC बराबर लिख सकते हो AB प्लस BC लिख सकते हो, ठीक है, AB प्लस BC लिख सकते हो, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है, तो AB को यहीं पर रहने दो, AB इज इक्वल टू क्या है, AC है ना, तो AC, और इसको जब उधर भेजोगे तो माइनस का BC हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखो या इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ से हमको AB ज्ञात करना, तो यहाँ से हम लिखेंगे AB बराबर AC में से हम BC घटाएंगे तो हमको AB मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से AB बराबर AC का मान अभी निकाले थे कितना, 20 अंडर रूट 3 मीटर, ठीक है, माइनस यहाँ पर BC का मान निकाले थे 20 मीटर, ठीक। तो यहाँ से AB बराबर, मीटर को यहाँ पे हटा दो भी के लिए, ठीक है, मीटर को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ से 20 कामन है, तो 20 को कामन करोगे, बचेगा क्या, करड़ी में 3 माइनस 1, ठीक है, मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। यानी कि जो इस मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई हो जाएगा 20 कोष्टक में कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 माइनस 1 मीटर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो, तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है, कोई एक पेडेस्टल है वो उसके ऊपर 1.6 मीटर एक क्या है, मूर्ति रखा हुआ है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए यहाँ से हल करने वाले क्वेश्चन नंबर 8, आपको एक क्या दिया, एक पेडेस्टल दिया, ठीक है, इसको मान लीजिए क्या है, एक पेडेस्टल है और पेडेस्टल के ऊपर एक क्या है, मूर्ति है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से एक मूर्ति है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं, ठीक, जैसे इसको नाम देते हैं A और इसको B और इसको C दे देते हैं, ठीक है। इसको हम भूमि से क्या करते हैं, ठीक है, इसको भूमि से सतह से जोड़ देते हैं, ठीक। देखिए, ठीक है, प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना करा, उस बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 अंश है, ठीक है। पेडेस्टल का अगर हम बात करें, पेडेस्टल क्या है आपका, ये है, ठीक है, तो इसका जो उन्नयन कोण है कितना है, 45 अंश है, ठीक। और करा है प्रश्न में पेडेस्टल सॉरी, ठीक है, और मूर्ति का, ठीक है, मूर्ति का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 अंश है, ठीक है। तो यहाँ से चला जाएगा इसका 60 अंश, ठीक है, ये पूरा 60 अंश है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है, और ये जो मूर्ति की ऊंचाई थी वो कितना था, 1.6 मीटर था, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे, ठीक है, इसको देखिए, इसे A B C इसे D मान लेना, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे आप माना जो BC है वो क्या है, पेडेस्टल है, ठीक है, वह सॉरी हाँ, ये BC क्या है, पेडेस्टल है, वह AB एक मूर्ति है, ठीक है, AB क्या है, एक मूर्ति है जो
1.6 मीटर का है, ठीक है। इस प्रकार से मान लेना। तो देखिए अगर हम बात करें अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको BC ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए BC कैसे ज्ञात करेंगे, अगर हम बात करें त्रिभुज BCD में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज BCD में, ठीक है। तो त्रिभुज BCD में अगर हम बात करें, इसमें tan थीटा लगाओ, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा लंब BC बटे आधार क्या हो जाएगा DC, ठीक है। तो थीटा का जो मान है वो क्या है, देखिए BCD में जो थीटा का मान है वो 45 अंश है, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे आप tan 45 अंश इज इक्वल टू BC बटे DC, ठीक है। तो tan 45 अंश का मान 1 होता है इज इक्वल टू BC बटे DC, DC का गुणा 1 में करोगे तो DC इज इक्वल टू BC है, ठीक है। ठीक, तो अगर हम बात करें, देखिए अब त्रिभुज आपको कौन सा लेना है, अब त्रिभुज आपको ACD लेना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में आपको tan थीटा लगाना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो जो लंब है वो देखिए थीटा आपका ये 60 अंश वाला है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी कि AC यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और आधार DC होगा, ठीक है। और tan थीटा का मान है यहाँ पर 60 अंश, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप ACD ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे आप tan 60 अंश इज इक्वल टू AC बटे DC, ठीक है। तो यहाँ से tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 इज इक्वल टू, देखिए अगर हम बात करें AC को आप क्या लिख सकते हो, ये जो AC है, देखिए ये जो AC है इसको आप क्या लिख सकते हो, AB प्लस BC लिख सकते हो, ठीक है। AC को आप AB प्लस BC लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख लेना AB प्लस BC, ठीक है, बट्टे में क्या है DC है, ठीक। तो देखिए अगर हम बात करें कड़ी में 3 इज इक्वल टू AB प्लस BC बटे DC को आप क्या लिख सकते हो, DC देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो DC जो है वो BC के बराबर है, ठीक है। तो DC को हम BC यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कड़ी में 3 BC इज इक्वल टू AB प्लस BC, ठीक है। तो आपको क्या करना है, BC को उधर लाना, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कड़ी में 3 इंटू BC, इसको इधर लागो तो माइनस का BC हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, AB बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए BC को क्या करो, कॉमन कर लो, BC को कॉमन करोगे तो बचेगा कड़ी में 3 माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू, देखिए AB का आप मान रख दो, यहाँ पर AB का मान क्या है, AB जो है 1.6 है, ठीक है। तो यहाँ से रख देते हैं 1.6, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.6 बटे कड़ी में 3 माइनस 1, ठीक है। इसे हल करना चाहते हो तो इसका प्रमेयीकरण कर दो। प्रमेयीकरण किस प्रकार से करोगे, देखिए प्रमेयीकरण किस प्रकार से होता है, जो हर में है कड़ी में 3 माइनस 1 है ना, तो इसको ध्यान देना, जब माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है, प्रमेयीकरण करते समय। तो कड़ी में 3 प्लस 1 बटे कड़ी में 3 प्लस 1, ठीक है। तो इसको हल करो अब, BC इज इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करोगे तो 1.6 कड़ी में 3 प्लस 1 है और बटे, यहाँ पर देखिए वर्गांतर का सूत्र लगेगा, ठीक है। वर्गांतर का सूत्र लगाओगे तो कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 1.6 अंडर रूट में 3 प्लस 1 बटे 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 1 कम 2 और इसको काटोगे तो 0.8 बेरी में कटेगा, यानी कि देखिए यहाँ से जो BC का मान आ गया वो क्या आ गया 0.8 और कोष्टक में बचेगा अंडर रूट में 3 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से मीटर, तो ये जो BC का मान है इस प्रकार से आप ज्ञात करोगे, ठीक। तो ये जो पेडेस्टल की लंबाई हो कितना है 0.8, ठीक, कोष्टक में कड़ी में 3 प्लस 1, ठीक है, मीटर, ठीक है, ये लंबाई है पेडेस्टल की, ठीक। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए किस प्रकार से है, एक मीनार के पाद बिंदु से, देखिए पाद बिंदु क्या होता है, देखिए जहां भवन स्थित होता है, ठीक है, जिस बिंदु पर स्थित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पाद बिंदु, ठीक है। तो कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार की शिखर का जो उन्नयन कोण है 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। आपको देखो प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और चित्र को बनाने की कोशिश करो, अगर चित्र बना लेते हो तो आप उसको हल कर सकते हो, ठीक है। बहादुरी का काम है चित्र को बनाना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ध्यान से देखिएगा,
आपको प्रश्न में करा था एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, एक मीनार हम पहले बना लेते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, एक मीनार है, ठीक है, और इसका जो पाद बिंदु है ये होता है, ठीक, ये एक मीनार है, इसका पाद बिंदु है, ठीक है, ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, तो यहाँ से एक भवन भी बना लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है, एक भवन है, ठीक है, जब भी आप भवन बनाना, मीनार से क्या बनाना, छोटा ही बनाना, ठीक है, मीनार से छोटा भवन होता है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए प्रश्न में करा था एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, एक भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये आपका ये सतह है, ठीक है, इसको हम मिला देते हैं। अब देखिए यहाँ से जो इसका उन्नयन कोण है भवन के लिए, ठीक है, प्रश्न में कहा है ना एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है, ठीक है, यानी कि जो इसका उन्नयन कोण है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, 30 अंश है, ये क्या है, 30 अंश है, ठीक। और आगे पढ़ते हैं प्रश्न को, और भवन के पाद बिंदु से, और यह भवन है तो ये भवन के पाद बिंदु से मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 अंश है, ठीक है, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 अंश है, ठीक। और प्रश्न में कहा है यदि मीनार की ऊंचाई, ठीक है, कितनी, 50 मीटर है, तो ये आपका मीनार है, इसकी जो ऊंचाई वो क्या है, 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, इसका ऊंचाई अब ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ से हम नाम दे देते हैं, ठीक है, यहाँ से ए दे दो, बी, इसको सी, और यहाँ से डी दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ से आप लिखोगे माना जो सी डी है, ये जो सी डी है वो क्या है, एक मीनार है, ठीक है, माना सी डी मीनार है वह, और ये जो ए बी है, ए बी एक क्या है, भवन है, ठीक है, एक भवन है, ठीक है, जिसकी हमकी भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और इस मीनार की ऊंचाई आपको 50 मीटर दे दिया गया है, ठीक है। तो देखिए कैसे ज्ञात करोगे, अगर हम बात करें त्रिभुज डीसीबी में, देखिए त्रिभुज डीसीबी में अगर हम इस आधार को निकाल लें, ठीक है, डीसीबी में अगर इस आधार को निकाल ले तो इस ए बी को भी आराम से निकाल देंगे, ठीक है। तो आधार को कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम बात करें त्रिभुज डीसीबी में, ठीक है, त्रिभुज डीसीबी में, यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको देखो लंबा क्या दिया है, लंब दिया है, आधार निकालना है, ठीक है, तो कौन सा सूत्र लगाओगे, tan वाला, ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे आप tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो जो लंब है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो यहाँ से हो जाएगा DC बटे आधार क्या हो जाएगा, BC, ठीक। तो tan थीटा, देखिए त्रिभुज किस में बात कर रहे हो, DCB में, तो यहाँ पे थीटा का मान 60 अंश का, ठीक है, तो यहाँ से जो थीटा का मान होगा 60 अंश होगा, ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे tan 60 अंश इज इक्वल टू DC, देखिए DC का जो मान है वो कितना है, 50, ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे 50 बटे BC आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 इज इक्वल टू 50 बटे BC, तो इसको इधर भेजो, देखिए इसको बटे 1 मान लेते हैं, ठीक है, BC का गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 इंटू BC होगा इज इक्वल टू 50, अब ये गुणा में इधर लाओगे तो भाग में, तो BC इज इक्वल टू 50 बटे कड़ी में 3, ठीक है, मीटर लिख देना, यानी कि जो BC का मान है वो कितना आ गया, 50 बटे कड़ी में 3 मीटर, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें, देखिए अब इसमें, अब इसको ज्ञात करना है, ए बी को ज्ञात करना है, तो इसका क्या करोगे आप, लंब ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखिए त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें tan थीटा लगाएं, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, ठीक। तो लंब क्या है, लंब देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यानी कि यहाँ से लंब हो जाएगा AB और आधार वही रहेगा BC, ठीक है। तो tan थीटा का मान है 30 अंश, तो यहाँ से हो जाएगा tan 30 अंश इज इक्वल टू BC, सॉरी यहाँ पर AB है ना, तो AB का आपको ज्ञात करना है, ठीक है, तो यहाँ से AB रखोगे और बट्टे BC का मान अभी निकाले हो, यहाँ पर क्या है 50 बट्टे कड़ी में 3, ठीक है। तो जो tan 30 अंश का मान होता है वो कितना होता है, 1 बट्टा कड़ी में 3 होता है इज इक्वल टू, यहाँ पर है आपका AB और बट्टे में क्या है, बट्टे में है 50 बट्टे कड़ी में 3 है, ठीक है। तो देखिए ये जो 50 बट्टे कड़ी में 3 है, इसका गुणा 1 में करोगे तो हो जाएगा 50 बट्टे कड़ी में 3 और इसके बट्टे है कड़ी में 3, ठीक है, इज इक्वल टू AB, ठीक। अब ये कड़ी में 3, देखिए इसके बट्टे 1 ले लो अगर, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 50 बट्टे कड़ी में 3 है, गुणा करोगे तो ये संख्याएं पलट जाएगी, यानी कि 1 बट्टे कड़ी में 3 इज इक्वल टू AB, ठीक है। जब इसको हल करोगे तो 50 बट्टे कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 को आप 3 लिखोगे इज इक्वल टू AB, ठीक है। तो जो AB का मान है वो कितना आ गया, 50 बट्टे 3, ठीक है, मीटर आ गया, ठीक।
तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर देखो आपको आंसर में दिया है मिश्र, ठीक है, आपको आंसर में मिश्र रूप में दिया है, ठीक है, तो इसको आप 16 सही 2/3 भी लिख सकते हो, ठीक है, ए बी, ठीक, ये भी आप लिख सकते हो, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है, ए बी आपका मान पूछ रहा है, तो यहाँ से जो ए बी का मान हो जाएगा 16 सही 2/3 यानी कि 50/3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 किस प्रकार से, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण आपको क्रमशः दिया 60 अंश और 30 अंश। खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए आपको पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और चित्र को बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। अगर चित्र बना लेते हो तो आपको सवाल हल कर लोगे, ठीक है। तो आपको प्रश्न को ध्यान से एक बार पुनः पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 10 में करा था कि एक 80 मीटर चौड़ी क्या एक सड़क है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें ये क्या एक सड़क है, ठीक है। तो 80 मीटर चौड़ी यानी कि 80 मीटर क्या है चौड़ी सड़क है, ठीक है। तो इसका जो लंबाई होगा वो 80 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो ठीक है ये क्या है, और करा था प्रश्न में कि दोनों आमने सामने, ठीक है, इसके और इसके सड़क के आमने सामने समान लंबाई वाले क्या है 2 खंभे है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें 2 खंभे बना लेते हैं, ठीक है, समान लंबाई वाले। तो यहाँ से एक खंभा है और एक यहाँ से खंभा है, ठीक है। दोनों जो खंभे वो क्या है समान है, ठीक है, इसे ध्यान रखना, ठीक। तो और प्रश्न में आपसे करा था कि दोनों खंभों के बीच एक बिंदु से, ठीक है, और प्रश्न में आपको कह रहा था कि दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ठीक है, सड़क से एक बिंदु से मान लीजिए यहाँ से, ठीक, कोई बिंदु कहाँ जाए जहाँ से बिंदु ले लो, ठीक है। कह रहा है बिंदु से खंभे के शिखर का जो उन्नयन कोण आपको क्रमशः दिया 60 अंश और 30 अंश, ठीक है, 60 अंश 30 अंश। तो 60 अंश अगर बात करें तो यहाँ पर बनेगा, ठीक, और 30 अंश की बात करें तो यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप 60 अंश बना लोगे, उन्नयन कोण है नीचे से ऊपर की ओर देखते तो उन्नयन कोण बनता, तो ये 60 अंश हो जाएगा और ये 30 अंश, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसे ए दे देते हैं, इसे बी दे देते हैं, इसे सी और इसे डी, ठीक है। और इसको हम नाम दे देते हैं, मान लो बिंदु ओ दे देते हैं, ठीक है, ओ है बिंदु, ठीक। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ से माना BC एक क्या है, BC एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, वह AB वह, ठीक है, देखिए AB और DC ये क्या है समान, ठीक है, AB व DC आमने सामने, ठीक है, आमने सामने समान लंबाई के, ठीक है, समान लंबाई वाले 2 खंभे हैं, ठीक है, समान लंबाई वाले 2 खंभे हैं, इस प्रकार से लिखने ला, ठीक है। तो आपको क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि प्रश्न में आपसे पूछ रहा है खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है, इस खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है और खंभे से इस बिंदु के बीच की दूरी भी पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे ज्ञात करें, अगर हम बात करें, देखिए अगर पहले हम क्या करते हैं ना ऊंचाई ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, इसके बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे, अगर हम बात करें, ठीक है, देखिए त्रिभुज ABO की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे त्रिभुज ABO में, ठीक है, त्रिभुज ABO में अगर आप tan थीटा लगाओ तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब क्या है इसमें, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, तो यहाँ से हो जाएगा AB लंब और आधार है यहाँ से BO, तो यहाँ से हो जाएगा BO, ठीक है। और देखिए थीटा का मान यहाँ पर 60 है, ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे tan 60 अंश इज इक्वल टू AB, ठीक है, AB बटे BO, ठीक। तो यहाँ से देखिए tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 इज इक्वल टू AB बटे BO, ठीक है। तो यहाँ से हल कर लोगे, यहाँ से BO का मान निकालना है, ठीक है, यही निकालना है, तो BO निकालना, तो यहाँ से आप लिखोगे BO इज इक्वल टू, देखिए इसको इधर भेजो और इसको क्या करो इधर लाओ, तो AB बटे क्या हो जाएगा कड़ी में 3, ठीक है, मीटर। तो जो BO है, ठीक है,
इस बिंदु से खंभे के बीच की दूरी क्या आ गया, AB बट्टे कड़ी में 3 मीटर। ठीक है, इसे आप समीकरण नंबर 1 बना लेना। ठीक है, काम दे सकता है आगे। तो देखिए इसी प्रकार क्या करेंगे, त्रिभुज DCO में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख लेंगे। ठीक, इसी प्रकार करोगे त्रिभुज DCO में। DCO में क्या करोगे, tan थीटा लगाओगे। देखिए हम tan थीटा ही क्यों लगा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। आप देखिए आधार निकाल रहे हो और अब लंब, ठीक है, और लंब ज्ञात करना है, इसीलिए tan थीटा लगा रहे हैं। ठीक है, क्या लंब बटे आधार होता है tan थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, तो लंब क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो यहाँ से हो जाएगा DC और आधार है आपका OC। ठीक है, तो tan थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा का मान यहाँ पर है 30 अंश। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे 30 अंश इज इक्वल टू DC बटे OC। ठीक है, ठीक है, देखिए tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा कड़ी में 3 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर DC बटे OC। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए आप OC को क्या लिख सकते हो, अगर हम बात करें OC को, देखिए OC को आप लिख सकते हो पूरे BC में से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, OC को देखिए, OC को आप क्या लिख सकते हो, पूरे BC में से, पूरे BC में से अगर आप ये BO हटा दो, ठीक है, ये BO घटा दो तो OC निकल जाएगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ से BO करोगे। ठीक, तो इसी प्रकार यहाँ पे लिख लोगे 1 बटा कड़ी में 3 इज इक्वल टू DC बटे OC को हम लिख सकते हैं BC माइनस BO। ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको अब देखिए आपको कैलकुलेशन ही करना है। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे 1 बटा कड़ी में 3 इज इक्वल टू DC बटे BC। ठीक है, BC का मान देखो, BC का मान पूरा कितना है, 80 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे 80 मीटर माइनस BO का मान यहाँ समीकरण नंबर 1 से है। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें तो BO का मान है AB बटे कड़ी में 3 है। ठीक है, तो यहाँ से हल करेंगे, तो यहाँ से देख लीजिए, तो 1 बटा कड़ी में 3 इज इक्वल टू DC बटे, इसका गुणा इसमें करोगे तो 80 कड़ी में 3 माइनस का AB होगा। ठीक है, और बट्टे में क्या होगा, कड़ी में 3। ठीक, तो यहाँ से अब देखिए अगर हम बात करें तो देखिए इसको क्या करते हैं ना, इसका गुणा इसमें करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 80 कड़ी में 3 माइनस AB बट्टे कड़ी में 3 है। ठीक है, और सबके बट्टे क्या है, कड़ी में 3 है, इज इक्वल टू DC। ठीक है, तो देखिए कड़ी में 3 का गुणा इसमें हो जाएगा। ठीक है, अगर बट्टे 1 लोगे, ठीक है, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 80 कड़ी में 3 माइनस AB बट्टे क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू DC हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको अब किस प्रकार से लेना है, तो इसको थोड़ा सा इधर हल कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए आपको क्या है, आपको दिया 80 कड़ी में 3 माइनस AB बटे 3 इज इक्वल टू DC है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए 80 कड़ी में 3 माइनस AB को आप क्या लिख सकते हो, देखिए अगर हम AB की बात करें तो देखिए AB ये भी खंबा है और ये DC भी खंबा है। ठीक है, तो आपको प्रश्न में कहा था जो AB खंबा है वो DC, यानी कि ये भी जो DC खंबा है वो दोनों खंबे क्या है, समान है। ठीक है, तो इसीलिए आप AB बराबर DC रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम AB की जगह रख देंगे DC, और बट्टे में क्या है 3 है ना, तो 3 इज इक्वल टू DC। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 80 कड़ी में 3 माइनस DC। ठीक है, इस 3 का गुणा इधर करा दोगे तो 3DC हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करो ना, इसको DC को उधर ले जाओ, तो 80 कड़ी में 3 माइनस बराबर, इसको उधर ले जाओगे तो देखो इधर है 3DC, इसको ले जाओगे तो प्लस का DC हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 80 कड़ी में 3 इज इक्वल टू एक DC और जोड़ोगे तो कितना जाएगा 4DC। ठीक है, तो यहाँ से देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 यानी कि 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो DC का मान आ जाएगा 20 कड़ी में 3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, DC का मान क्या आ जाएगा, DC का मान आ जाएगा 20 अंडर रूट में 3 मीटर। ठीक, तो जो DC का मान है वो कितना आ गया, ठीक है 20 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, अब ये जो DC का मान है वो AB का मान भी होगा। ठीक है, तो ये भी उतना ही आ जाएगा क्योंकि दोनों खंबे क्या है, समान है। ठीक है, अब आपको प्रश्न में करा था कि इसके बीच की दूरी भी याद करनी है, यानी कि B और O। ठीक है, इसके बीच की भी दूरी याद करनी है। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो अगर हम बात करें समीकरण 1 से, ठीक है ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 है BO इज इक्वल टू AB बटे कड़ी में 3। ठीक है, ये है, देखिए समीकरण नंबर 1 यही है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो आपको BO ज्ञात करना है। ठीक है, अभी आपको AB का मान अभी मालूम चला है। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे BO इज इक्वल टू AB। देखिए अगर हम बात करें AB जो है
वो DC के बराबर है। ये दोनों खंभे हैं जो कि समान है, ठीक है। तो जो AB या DC का जो अभी मान यहाँ से निकाले थे वो क्या था 20√3 और बट्टे में यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है। तो यहाँ से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो BO का मान है वो क्या आ गया 20 मीटर, ठीक। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि यह जो बिंदु था और इस, ठीक है, और इस खंबे के बीच की जो दूरी है वो कितना है 20 मीटर की दूरी है, ठीक। तो देखिए अब आपको OC भी ज्ञात करना है, ठीक है। BO निकालिए। अब OC के लिए क्या करोगे, तो OC की हम बात करें, देखिए तो OC कैसे ज्ञात कर सकते हो, OC पूरे BC में से अगर हम BO को हटा दें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। OC आप कैसे ज्ञात करोगे, OC कैसे ज्ञात करोगे, पूरे BC में से अगर आप BO को हटा दोगे तो बचेगा OC, ठीक है, यहाँ पर हम बताए थे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे OC इज इक्वल टू BC। देखिए BC का मान निकाले थे आप, BC का मान क्या था, BC का मान आपको दिया था जो सड़क की चौड़ाई थी, ठीक है, कितना था 80 माइनस BO अभी निकाले हो 20, ठीक है। तो यहाँ से घटा दोगे तो OC इज इक्वल टू 20, सॉरी यहाँ पर 80 में से 20 जाएगा तो 60 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो OC का मान है वो कितना आ गया 60 मीटर आ गया, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा। अब आंसर कैसे चेक करोगे, देखिए पूरी सड़क की लंबाई कितनी थी 80 मीटर, ठीक है। तो इतना BO कितना है 20 है और OC कितना है 60 है। तो दोनों को ऐड करोगे तो 80 के बराबर आएगा, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर क्या है सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 किस प्रकार से करा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 करा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश है, ठीक है। और आकृति में आपको देखो चित्र दे दिया है, ठीक है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए अगर आपके परीक्षा में ये सवाल आता है तो आपको चित्र नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, चित्र को इग्नोर करना है, ठीक है, और अपने से चित्र को बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। तो यहाँ से हम हल करने वाले क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया, एक नहर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करें ये क्या है, एक नहर है, ठीक है। ये नहर की चौड़ाई है, ठीक है, ये नहर की चौड़ाई है। और प्रश्न में आपको कहा था कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है, ठीक है। यहाँ पर एक क्या है टीवी टावर, तो यहाँ से हम बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम एक टीवी टावर बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या है, एक टीवी टावर है, ठीक। तो देखिए इस टीवी टावर को हम नाम दे दें, मान लो ये A है, ठीक है, और ये B है, ठीक है। और इसको हम नाम देते हैं C, ठीक है। ये जो BC है या CB को, ये क्या आपका एक नहर है, ठीक है। और देखिए ये नहर का दूसरा तट है, ठीक है, और दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो क्या है 60 अंश है। यानी कि यहाँ से जो टावर का शिखर है, ठीक है, ये टावर का शिखर है, ठीक है। तो यहाँ से जो उन्नयन कोण है वो क्या है 60 अंश है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 60 अंश है, ठीक। और प्रश्न में क्या करा है, प्रश्न करा है इस तट से बिंदु 20 मीटर की दूरी पर, ठीक है। अब इस तट से बिंदु 20 मीटर की दूरी, यहाँ पर मान लो कोई बिंदु B है, ठीक है। अब 20 मीटर की दूरी पर इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 मीटर, ठीक है। चित्र को अपने से बनाने की कोशिश करना है, ठीक। इसको नाम देते हैं हमें D, ठीक है। 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु को मीनार के, देखिए इस बिंदु के मीनार के पाद बिंदु को मिलाने वाले, ये मीनार का पाद बिंदु है, ठीक है। ये जो बिंदु B है ये क्या है, ये आपका पाद बिंदु है, ठीक, पाद बिंदु, ठीक है। प्रश्न कर रहा है पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक कोण 30 अंश का, यानी कि यह जो कोण है यह इससे क्या 30 अंश का बना रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको मिला दो और यह 30 अंश का बना रहा है, ठीक। इस प्रकार से आपका चित्र तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रश्न कर रहा है कि नहर की, ठीक है, तो आपको प्रश्न कर रहा है कि टावर की ऊंचाई यानी कि जो AB का मान आपको ज्ञात करना है और नहर की चौड़ाई यानी कि BC या CB का भी मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे माना AB एक क्या है टावर है, AB एक टावर है, ठीक है। AB एक टावर है व BC एक क्या है नहर है, ठीक। BC एक नहर है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, AB का मान ज्ञात करना है व BC का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए AB और BC ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करें त्रिभुज ABC में, देखिए त्रिभुज ABC में कर हम यहाँ से इसको निकालेंगे, ठीक है। देखिए किस प्रकार से, अगर हम बात करें त्रिभुज ABC में,
त्रिभुज ABC में tan थीटा लगाओ तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है, लंब बटे आधार। तो जो लंब है वो आपका AB है और जो आधार है वो आपका BC है, ठीक है। और जो थीटा का मान है यहाँ पर क्या दिया है, 60 अंश दिया, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे आप tan 60 अंश इज इक्वल टू AB बटे BC, ठीक है। और tan 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3 बराबर में AB बटे BC, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं ना, AB का मान ज्ञात करते हैं। तो AB बराबर ये जो BC है भाग में इधर भेजोगे तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो कड़ी में 3 गुणे BC हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप क्या करो, समीकरण नंबर 1 बना लो अभी के लिए, ठीक है, बाद में काम दे सकता है, ठीक। तो यहाँ से अब बात करते हैं। अब देखिए किस त्रिभुज में देखेंगे, अब त्रिभुज आपको ADB देखना है, ठीक है, ADB पूरे वाले में, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में अगर बात करें तो इसमें भी tan थीटा लगाओ। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, ठीक। तो जो लंब है वो आपका AB है और जो आधार है पूरा DB है, ठीक है। तो tan थीटा का मान यहाँ पर क्या है, 30 अंश, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे tan 30 अंश इज इक्वल टू AB बटे DB, ठीक है। तो यहाँ से जो tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 होता है बराबर में, देखिए यहाँ पर AB है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करो, AB का मान रख दो। AB का मान कहाँ से रखोगे, देखिए यहाँ से समीकरण 1 से लिख देना, ठीक है, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 से जो AB, ठीक है, देखिए समीकरण 1 क्या है, AB इज इक्वल टू है कड़ी में 3 इंटू BC, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे AB के स्थान पर कड़ी में 3 इंटू BC है, ठीक है, बटे में क्या है DB, ठीक है। तो यहाँ से हम देखिए इसको आगे हल करो, देखिए 1 बटा कड़ी में 3 बराबर कड़ी में 3 इंटू BC है, ठीक है। देखिए DB को आप क्या लिख सकते हो, DB की अगर हम बात करें, देखिए DB पूरा है, DB को आप लिख सकते हो DC प्लस CB लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो DC प्लस BC को या CB को, ठीक है। तो BC लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी BC है, ठीक है। तो यहाँ से गुणा करेंगे, देखिए इसका गुणा इसमें करोगे तो DC प्लस BC, ठीक है, बराबर में इसका गुणा इसमें, देखिए कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 तो 3 हो जाएगा इंटू BC, ठीक है। तो BC को क्या करो, उधर ले जाओ, तो DC बराबर 3BC, ठीक है, माइनस इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा BC, ठीक है। तो इसको यहाँ से देख लेते हैं। और तो DC इज इक्वल टू, देखिए 3BC में से एक BC जाएगा तो बचेगा 2BC, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो DC का मान है वो कितना है, देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो जो DC का मान है वो कितना है, 20 मीटर, ठीक है। तो DC इज इक्वल टू क्या है, 20 मीटर है, ठीक है, ठीक। इसी को क्या करो यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पर जो DC यहाँ पर हो जाएगा 20 बराबर 2BC है, ठीक है। तो 2 एक कम 2, 2 10 से 20, यानी कि जो BC का मान है वो कितना आ गया, 10 मीटर, ठीक है। BC का मान 10 मीटर आ गया तो यहाँ से आप AB का मान भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। देखिए कैसे, अगर AB की बात करें तो AB बराबर कड़ी में 3 इंटू BC है। अब BC का मान अभी ज्ञात कर रहे हो 10, ठीक है। तो यहाँ पर लग दोगे 10, तो क्या आ जाएगा 10√3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से जो BC यानी कि नहर, ठीक है, जो नहर है, नहर की चौड़ाई वो कितना है, नहर की जो चौड़ाई है BC 20 मीटर है, ठीक है। और टावर की ऊंचाई यानी कि AB की बात करें तो कितना है 10√3 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से आपको ज्ञात करना था, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 12 को देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए किस प्रकार से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और चित्र को बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए, ठीक है, तो चलो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए किस प्रकार से हल करेंगे, तो पहले आपको देखो चित्र को बना लेना है, ठीक है। तो चित्र को आपको बनाना आना चाहिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और चित्र को बनाने की कोशिश करो। देखिए अगर हम बात करें, प्रश्न में आपको करा है 7 मीटर एक ऊंचा क्या है, भवन है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, ये क्या है कि 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको नाम देंगे, मान लो ये A है और ये B है, ठीक है, जो कितना है 7 मीटर ऊंचा है, ठीक। और प्रश्न में आपको करा है शिखर से, ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, केबल टावर क्या है, ठीक है। देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के केबल टावर, ठीक है, यहाँ से कोई एक, यहाँ पर कोई टावर है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक टावर है, ठीक। और यहाँ से केबल टावर गया, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। ये आपका क्या है, केबल टावर है, ठीक है। तो यहाँ से एक केबल टावर गया और ये आपका क्या है, एक सतह है, ठीक है, इस प्रकार से आपका सतह है। और प्रश्न में करा है
कि केबल टावर का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है, ठीक है। केबल टावर यानी कि यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है, ठीक है, देखिए यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 अंश है, ठीक, 60 अंश है। और करा है प्रश्न में, और इसके पाद का अवनमन कोण, ठीक है, और इसके पाद का जो अवनमन कोण है वो 45 अंश है, ठीक है। यानी कि इसके जो इस टावर के जो पाद का, ठीक है, ये पाद बिंदु है, तो इस टावर के पाद बिंदु का जो अवनमन कोण है वो कितना है, 45 अंश है, ठीक है। तो यहाँ अवनमन कोण क्या होता है, अवनमन कोण होता है जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हो तो उसे अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ए से इस नीचे की ओर देखो तो यहाँ से कितना अंश बना रहा था, यहाँ से 45 अंश बना रहा था, ठीक है। तो एकांतर अंतर से कोण से हम यहाँ से अगर यहाँ पर 45 बना रहा है तो यहाँ से बन जाएगा 45, ठीक है, किससे, एकांतर कोण से, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं, मान लो ये ए बी है, ठीक है, इसको हम सी दे देते हैं, ठीक, ए बी सी, इसको डी और इसको ई दे देते हैं, इस प्रकार से नाम दे दो, ठीक है। तो देखियो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको क्या ज्ञात करना है, ठीक है, आपको ज्ञात करना है ई सी का मान, ई सी का मान, ठीक है, ये आपका टावर है, ठीक है, इसी को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, माना ए बी आपका क्या है, एक भवन है, माना ए बी एक भवन है, ठीक है, ए बी एक भवन है, वह ए डी एक क्या है, ए डी एक केबल टावर है, ठीक है, केबल टावर है, ठीक है, ठीक है। और आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है ईसी, ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, ईसी ज्ञात करना है, ठीक, ईसी को आपको ज्ञात करना है, यानी कि इस टावर को ज्ञात करना है, इसकी लंबाई कितनी है, ठीक। देखिए अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी में, देखिए अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा लगाओ, tan थीटा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आधार मिलेगा और आपको लंब दिया है, ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ से लगाओगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे जो लंब है वो आपका ए बी है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और आधार आपका बी सी है, ठीक है। तो थीटा का मान है यहाँ पर 45 अंश है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम tan 45 अंश बराबर ए बी का मान है 7 बट्टे बी सी, tan 45 अंश का मान होता है 1 इज इक्वल टू 7 बट्टे बी सी। तो बी सी का गुणा 1 में करोगे तो बी सी बराबर 7 मीटर, ठीक है, बी सी बराबर 7 मीटर, यानी कि ये जो बी सी है वो कितना आ गया, 7 मीटर, ये भी आ गया, ठीक। आपका मेन उद्देश्य इस ईसी को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, अब आपको त्रिभुज AED दे लेना है, ठीक है। देखिए अब आपको त्रिभुज क्या लेना है, AED लेना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें त्रिभुज AED में, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से अगर हम बात करें त्रिभुज AED में, ठीक है, देखिए अगर AED में tan थीटा लगाओ तो tan थीटा क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो जो लंब है वो आपका ED है और जो आधार है वो आपका AD है, ठीक है। तो tan थीटा, यहाँ पे जो थीटा का मान है वो 60 अंश है, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे tan 60 अंश इज इक्वल टू ED। देखिए अगर हम बात करें ED आपको क्या, ठीक है, ED ज्ञात नहीं है, बट AD, देखिए AD का अगर हम बात करें तो AD का मान क्या होगा, AD जो है वो आपके BC के क्या है, बराबर होगा, ठीक है, AD जो है वो आपका BC के बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ से जो BC का मान था वो 7 था, तो यहाँ से जो AD का मान होगा वो भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 बराबर में ED बटे 7 है, 7 का गुणा इसमें कराओगे तो ED का मान क्या आ जाएगा, ED का मान आ जाएगा 7 अंडर रूट में 3 मीटर, ठीक है। यानी कि ये जो ED का मान है वो कितना आ गया, 7 अंडर रूट में 3 मीटर आ गया, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है EC, ठीक है। देखिए EC ज्ञात किस, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें EC के लिए, देखिए आपको याद करना है EC को आप क्या लिख सकते हो, देखिए अगर हम बात करें EC को आप लिख सकते हो ED प्लस DC, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करें तो इसको लिख सकते हो आप ED प्लस DC लिख सकते हो, ठीक है। तो EC इज इक्वल टू ED का मान अभी निकाले हो कितना है, 7 अंडर रूट 3 प्लस DC। देखिए अगर हम बात करें ये जो DC है, ध्यान से देखिएगा, ये जो DC है वो AB के क्या है, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे जो AB का मान था वो 7, तो DC का मान भी 7 हो जाएगा। तो EC बराबर यहाँ से 7 कॉमन है तो कॉमन कर लो, बचेगा क्या, कड़ी में 3 + 1 मीटर, ठीक है। यानी कि जो EC का मान है, यानी कि जो टावर की ऊंचाई है वो कितना है, 7 कोष्टक में कड़ी में 3 + 1 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से यह आंसर हो जाएगा, ठीक।
तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 को देखने वाले, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रकार से है। कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, ठीक है, यानी कि 75 मीटर एक हाउस लाइट है, ठीक है, और उसके शिखर से देखने यानी कि उसके ऊपर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण आपको 30 अंश और 45 अंश दिए हैं। ठीक है, देखिए अब जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखते हो तो वहां पर कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण, ये आप जानते हो। ठीक है, और आगे करा है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी जो क्वेश्चन नंबर 13 ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से। तो आपको पहले क्या करना है, पहले आपको सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और चित्र को बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, अगर आप चित्र को बना लेते हो तो क्वेश्चन को आसानी से हल कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ से हम हल करने वाले क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, देखिए चित्र अगर आप बना लेते हो तो सवाल को आसानी से हल कर लोगे। ठीक है, इसलिए चित्र बना, ठीक है, इसलिए चित्र को बनाना जरूरी है। ठीक है, देखिए आपको प्रश्न में कहा था कि एक 75 मीटर क्या है, एक ऊंचा भवन है। ठीक है, क्या लाइट हाउस था। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, यह क्या है कि 75 मीटर एक हाउस लाइट है। ठीक है, 75 मीटर, इसको हम नाम देते हैं, इसे ए और यहाँ पर बी है। ठीक है, तो प्रश्न में आपको कहा रहा था, यहाँ पर देखिए इसके आगे क्या था, एक समुद्र था। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं ये क्या समुद्र तल है। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न को आपको करा था कि यहाँ से शिखर से देखने पर, ठीक है, इस टावर के ऊपर से देखने पर आपको दो जहाजें दिख रही थी। ठीक है, ठीक, एक मान लेते हैं यहाँ पर एक जहाज थी और एक यहाँ पर एक जहाज थी। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका अवनमन कोण बन रहा था एक 30 बन रहा था और एक 45 बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ से जो अवनमन कोण बन रहा था एक 30 अंश का बन रहा था और एक 45 अंश का बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें, देखिए इस शिखर से अगर इस जहाज को देखते हो, ठीक है, इस शिखर से इस जहाज को देखोगे तो यहाँ से कौन कोण बनेगा, यहाँ से 45 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, और ये दूसरी जहाज को देखने पर कितने अंश का कोण बन रहा था, 30 अंश का। ठीक है, तो यहाँ से 30 अंश का कोण बन रहा था। ठीक, प्रश्न में इसी प्रकार से कहा था। ठीक, ये कौन सा कोण बना था, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण बना तो यहाँ से क्या करोगे, एक तल लोगे। ठीक है, यहाँ से अपना तल एक मान लो। ठीक है, देखिए अगर इस 30 अंश की बात करें तो 30 अंश कौन सा बनेगा, ये 30 अंश आपका ये वाला बनेगा। ठीक है, ये वाला, ये आपका 30 अंश होगा। और 45 अंश की बात करें तो 45 अंश ये आपका पूरा होगा। ठीक है, ये 45 अंश है। ठीक, तो देखिए आपको किस प्रकार से हल करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे माना ए बी। ठीक है, इसको भी नाम देते हैं, तो ये ए है, ये बी है, तो इसको सी, इसे डी दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसे ई दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे माना ए बी जो है वो 75 मीटर ऊंची हाउस लाइट है। ठीक है, ऊंची लाइट हाउस है, लाइट हाउस है। ठीक, और सी तथा डी, ठीक है, ये सी तथा डी दो समुद्र जहाजें हैं। ठीक है, दो समुद्री जहाजें हैं। ठीक है, जहाजें हैं। ठीक, जहाजें हैं। तो देखिए इसी के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, इसी सी डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले आप कौन सा त्रिभुज लोगे, पहले आप त्रिभुज ए बी सी लोगे। ठीक है, अगर यहाँ से आप बी सी निकाल लेते हो तो सी डी आसानी से निकालोगे। देखिए किस प्रकार से, तो यहाँ से अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी में अगर आप tan थीटा लगाओ तो यहाँ से अगर हम बात करें तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, तो जो लंब है थीटा के सामने वाली भुजा लंब। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा लंब ए बी और आधार हो जाएगा बी सी। ठीक है, तो यहाँ से थीटा का मान 45 तो रखो, तो tan 45 अंश इज इक्वल टू ए बी का मान आपको देखो दिया है कितना, 75 मीटर। ठीक है, तो 75 बटे बी सी आपको ज्ञात करना है। तो tan 45 अंश का मान होता है 1 बराबर में 75 बटे बी सी, तो बी सी गुणा 1 में करोगे तो बी सी आ जाएगा बराबर में 75 मीटर। ठीक है, यानी कि जो बी सी का मान है वो कितना आ गया, 75, ये कितना आ गया 75 मीटर, ये भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 75 बी सी का मान आ गया। ठीक है, अब आपको सी डी का ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, यहाँ से देखिए अगर हम बात करें त्रिभुज आपको और लिख लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे आप, ठीक, तो यहाँ से देख लेते हैं, तो यहाँ से आप लिखोगे त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी में अगर हम बात करें तो यहाँ से tan थीटा लगाओ, तो tan थीटा लंब बटे आधार होता है। ठीक है, आधार, तो जो लंब है वो आपका ए बी है और जो आधार है, ठीक है, ये आधार पूरा आपका बी डी होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी डी। तो यहाँ पर देखिए tan कितना है, 30 अंश। ठीक है, थीटा का मान 30 अंश है, तो यहाँ से आप लिखोगे tan
30 अंश बराबर में ए बी, देखिए ए बी क्या है आपका 75 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे 75 बटे बी डी आपको ज्ञात करना है। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/3 इज इक्वल टू 75 बटे बी डी। तो बी डी का गुणा इसमें 1 में करोगे तो बी डी बराबर इसका गुणा इसमें करोगे तो 75 इंटू कड़ी में 3, ठीक है, मीटर। यानी कि जो बी डी का मान है वो 75 इंटू कड़ी में 3 मीटर आ गया, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको सी डी ज्ञात करना है, ठीक है। दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सी डी कैसे ज्ञात करोगे, देखिए इस सी डी को आप क्या लिख सकते हो, देखिए अगर हम बात करें, देखो पहले इस प्रकार से देखो, अगर हम बात करें बी डी, ठीक है, इस बड़े वाले बी डी को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, बी सी लिख सकते हो प्लस सी डी लिख सकते हो, ठीक है। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको सी डी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे सी डी बराबर, ठीक है, सी डी को इसी स्थान पर रहने दो, बराबर में क्या आपका बी डी है, और इस बी सी को उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा बी सी, ठीक है। यानी कि सी डी बराबर आप लिख सकते हो बी डी माइनस बी सी, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करें तो सी डी बराबर आप लिख सकते हो बी डी माइनस का बी सी। तो सी डी इज इक्वल टू बी डी का मान यहाँ पर 75 मीटर है माइनस बी सी का मान अभी, ठीक है। तो यहाँ से सॉरी बी डी का मान यहाँ पर 75 इंटू कड़ी में 3 है, ठीक है, और माइनस बी सी का मान यहाँ पर 75 मीटर है, ठीक। तो सी डी बराबर में देखिए यहाँ पर 75 कामन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा √3 - 1, ठीक है, मीटर, ठीक। इकाई लिखना आपको जरूरी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि दो जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी, 75 कोष्टक में कड़ी में 3 - 1 मीटर, ठीक है। तो इस जो सी डी के बीच की दूरी हो जाएगी ये इस प्रकार से हो जाएगी कितना, 75 कोष्टक में कड़ी में 3 - 1 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हल करना था, ठीक। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, ठीक, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 किस प्रकार से है, कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है, ठीक है। ये जो एक लड़की है इस गुब्बारे को देखती है तो वो 60 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है, यानी कि गुब्बारा आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारा, ठीक है, ठीक, तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि आपको जब ये पहला गुब्बारा यहाँ पर था तो 60 अंश का बना रहा था, ठीक है। तो ये जो 60 अंश है वो घटकर 30 अंश हो जाता है, यानी कि जो गुब्बारा, ठीक है, ये जो गुब्बारा है वो यहाँ से यहाँ तक चला गया, ठीक है। तो इसके बीच की हमको क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को आपको क्या करना है, पहले आपको चित्र को बना लेना है, ठीक है। अच्छी तरीके से सवाल को पढ़ लेना और समझ लेना है, ठीक। तो देखिए, तो इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है, ठीक। देखिए, तो इस प्रकार से आपको नाम दे देना है, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें इस गुब्बारे की बात करें, ठीक है, तो इस गुब्बारे को जब लड़की देख रही थी तो कितने अंश का कोण बना रही थी, कितने अंश का कोण बना रही थी, 60 अंश का, ठीक है। तो यहाँ से इस अंश की बात करें तो ये 60 अंश का है, ठीक है। जब गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया तो कितने अंश का कोण बनाएंगे, 30 अंश का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बना लेना। और जो ये पूरा लंबाई था, ठीक है, इस प्रकार से ये जो पूरा लंबाई था वो कितना था, 88.2 मीटर, ठीक है। गुब्बारे की जो लंबाई थी पूरी, ठीक है, जितनी ऊपर उड़ रहा था वो कितना था, 88.2 मीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे माना सी डी, देखिए माना जो सी डी है उसकी लंबाई, यानी कि जो लड़की की लंबाई कितनी, 1.2 मीटर है, ठीक है। माना सी डी 1.2 मीटर, ठीक है, लंबी क्या है, लड़की है, लंबी एक लड़की है, ठीक। और ई जी, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, आपको क्या ज्ञात करना है, ई जी ज्ञात करना है, ठीक है। ई जी ज्ञात करना है, यानी कि ई जी द्वारा तय की गई दूरी आपको ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि गुब्बारे के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ से ई जी देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, अगर हम बात करें त्रिभुज ए सी ई में, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए सी ई में अगर tan थीटा लगाओ, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो यहाँ पर जो लंब होगा, देखिए थीटा के सामने वाले भुजा लंब, यानी कि यहाँ पर ए ई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बात करें तो लंब हो जाएगा आपका ए ई और आधार आपका हो जाएगा सी ई, ठीक। तो tan थीटा का मान देखिए इस गुब्बारे के लिए अगर थीटा का मान कितना है, 60 अंश है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे tan 60 अंश बराबर ए ई बटे सी ई, ठीक है, सी ई,
ठीक। तो यहाँ से देखिए tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 बराबर में AE बटे CE। ठीक। तो यहाँ से देखिए हल करते हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर AE को आप क्या लिख सकते हो, इस AE को आप क्या लिख सकते हो, देखिए यहाँ पर E, ठीक है, यहाँ पर जो AE है इसे आप अगर AF में से, ध्यान दीजिए इस पूरे AF में से EF घटा दो तो आपको AE मिलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, क्या लिखना है, तो इस प्रकार से देखिए कड़ी में 3 बराबर AE को आपको लिखना है AF में से, पूरे में से अगर आप EF को घटा दोगे तो आपको AE मिलेगा। ठीक है। और बट्टे में आपका CE है ही। ठीक। तो यहाँ से देखिए कड़ी में 3, ठीक, इज इक्वल टू AF। ठीक है, AF यानी कि इस पूरी लंबाई कितनी थी आपकी, ये जो पूरी लंबाई थी वो 88.2 मीटर। ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे, यहाँ पर ये थे पूरी लंबाई 88.2 मीटर था, माइनस EF आपकी क्या थी, देखिए EF जो है इसकी लंबाई कितनी थी, EF की लंबाई जो है वो लड़की की लंबाई के बराबर यानी कि 1.2 मीटर। ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखोगे, यहाँ पर 1.2 मीटर, मीटर को बाद में लिखना। ठीक है। बट्टे आपका क्या है, CE है। ठीक। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, देखिए इसके बट्टे 1 मानते हैं, तो इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, CE इज इक्वल टू क्या बतेगा, देखिए यहाँ से घटा दो 88.2 माइनस 1.2, जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 87। ठीक है। और ये जो कड़ी में है ये इसको यहाँ पर ला दो। ठीक है। और यहाँ पर मीटर हो जाएगा। ठीक है। अगर आप इसको और हल करना चाहते हो तो देखिए इस प्रकार से हल कर सकते हो, क्या, इस 87 को आप 29 गुणे 3 लिख सकते हो और बट्टे में क्या है, कड़ी में 3 है। ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 29 गुणे 3 को आप लिख सकते हो कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3। ठीक है। और बट्टे में क्या है, कड़ी में 3। तो यहाँ से एक कड़ी में 3 एक कड़ी में 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपका 29 कड़ी में 3 मीटर। ठीक है। तो इस प्रकार से भी हल कर सकते हो। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो CE का मान है वो क्या आ गया, 29 कड़ी में 3 मीटर आ गया। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें त्रिभुज BCG में, ठीक है, देखिए त्रिभुज BCG में बात करें तो यहाँ पर tan थीटा का जो मान है वो 30 अंश है। ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट थोड़ा करेंगे। ठीक है। तो tan 30 अंश, tan इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, तो लंब आपका हो जाएगा BG, ठीक, बटे आधार हो जाएगा आपका CG। ठीक है, CG हो जाएगा। ठीक। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/3 बराबर में, देखिए जो BG है, आप BG को क्या लिख सकते हो, ये जो BG है इस BG को आप पूरा BH में से अगर GH को हटाओगे तो आपको BG मिलेगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ से लिखोगे BH में से अगर आप माइनस कर दो GH को, ठीक है, तो आपको BG मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा बट्टे में CG। ठीक। तो यहाँ से गुणा इसमें करा दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो इसका गुणा कराओगे तो यहाँ से हो जाएगा CG इज इक्वल टू कड़ी में 3 का गुणा इधर कर दो। ठीक है। तो बट कोष्टक में देखिए BH का मान, ठीक है, अगर हम बात करें BH का मान कितना है, देखिए BH यानी कि इस पूरे लंबाई कितना 88.2 है। ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे 88.2 मीटर माइनस GH की बात करें तो जो GH है वो EF के बराबर है और EF जो है वो CD यानी कि लड़की की ऊंचाई के बराबर है। ठीक है। तो आप जो कह सकते हो जो GH है वो लड़की की जो ऊंचाई जितनी है उसी के बराबर, तो 1.2 मीटर के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ से आप लिख दोगे, ठीक है, तो यहाँ से आप लिख दोगे 1.2। ठीक है। और यहाँ से हल कर दो, देखो CG इज इक्वल टू कड़ी में 3, ठीक है, इसको हल करोगे तो कितना है, देखिए 88.2 में से 1.2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 87। ठीक है, 87 आ जाएगा और यहाँ से मीटर। ठीक। तो यहाँ से जो CG का मान आ गया 87√3 मीटर और इसका जो CE का मान है वो कितना है 29 कड़ी में 3 मीटर। ठीक है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है EG ज्ञात करना है। ठीक है। तो EG कैसे ज्ञात करोगे, तो EG की बात करें तो देखिए EG बराबर, इस EG को आप क्या लिख सकते हो, इस EG को पूरे में से, देखो CG में से अगर हम बात करें CG में से माइनस कर दो CE को। ठीक है, CE को माइनस कर दो। ठीक। तो यहाँ से हम उनको EG निकल जाएगा। तो EG बराबर देखिए CG जो है, CG का मान अभी निकाले हो आप 87√3। ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे 87√3 माइनस CE, यहाँ पे जो CE का मान निकाले थे यहाँ पे क्या था 29 कड़ी में। ठीक। यहाँ से लिख दोगे 29 इंटू कड़ी में 3, तो EG इज इक्वल टू 87 और 29 है। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, कड़ी में 3 कॉमन, तो यहाँ से कड़ी में 3 को कॉमन कर लो, बचेगा 87 माइनस का 29। ठीक है। तो EG इज इक्वल टू कड़ी में 3, देखिए 87 में से अब 29 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर मीटर लिख देना।
तो जो ईजी यानी कि इस गुब्बारे के बीच की जो दूरी है वो कितना आ गया, वो आ गया 58 कड़ी में 3 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करना था। तक ठीक, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 14 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर अब लास्ट को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या करा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक असमान चाल से जाता है। ठीक है, 6 सेकंड बाद कार का जो अवनमन कोण है 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है तथा महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। ठीक, तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक राजमार्ग दिया था। ठीक है, एक सीधा राजमार्ग है इस प्रकार से। ठीक, और राजमार्ग और यहाँ पर एक मीनार है। ठीक है, यहाँ पर क्या एक मीनार है। ठीक, तो इसको नाम दे देते हैं मीनार को ए बी। ये जो ए बी एक मीनार है और इसको डी दे देते हैं। ये जो बी डी है वो आपका क्या है, एक राजमार्ग है। ठीक है, तो देखिए इस मीनार से ठीक कोई व्यक्ति था। ठीक है, इस मीनार से कोई व्यक्ति दो गाड़ियों को देखता है। पहले गाड़ी को यानी कि यहाँ पर जो गाड़ी है उसको देखता है तो जो उसका अवनमन कोण होता है 30 अंश होता है। ठीक है, यहाँ पर पहली गाड़ी को देखता है तो वहाँ पर 30 अंश बनता है। ठीक है, अब यह गाड़ी कुछ देर बाद यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर आ जाता है 6 सेकंड बाद। ठीक है, कुछ देर बाद यानी कि 6 सेकंड बाद यहाँ पर आता है तो जो इसका अवनमन कोण बनता है वो कितना बनता है, वो 60 अंश बनता है। ठीक, तो आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए डी से यहाँ पर कोई नाम देते हैं, मान लीजिए सी देते हैं। ठीक है, डी से सी तक आने में इसको कितना सेकेंड लगा, 6 सेकेंड लगा। ठीक है, तो सी से बी तक जाने में, ठीक है, तो सी से बी तक जाने में कितना सेकेंड आपको लगेगा वो आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप मान लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप माना ए बी क्या है, एक मीनार है। ए बी एक मीनार है। ठीक, वह ए बी एक मीनार है, वह डी बी एक क्या है, राजमार्ग है। डी बी एक राजमार्ग है। ठीक, तो अगर हम बात करें आपको ये सी बी ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कैसे ज्ञात करोगे। अगर हम बात करें देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, यहाँ से हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा लगाओ तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। तो लंब की बात करें तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी कि यहाँ से हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा सी बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा का मान है 60 अंश है। ठीक, तो यहाँ पे रखोगे tan 60 अंश इज इक्वल टू ए बी का मान आपको दिया नहीं तो ए बी बटे सी बी। ठीक है, तो tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 इज इक्वल टू ए बी बटे सी बी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हल करते हैं तो यहाँ से ए बी का मान ज्ञात करेंगे तो ए बी बराबर सी बी का गुणा इसमें करोगे तो कितना जाएगा, कड़ी में 3 इंटू सी बी। ठीक, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी से हम निकाल लिए ए बी का मान। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए अगर बात करें अब त्रिभुज बड़े वाले में देखते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी डी में। ठीक, तो इसमें भी आपको क्या लगाना है, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है। तो देखिए ए बी डी में थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है यानी कि यहाँ से जो लंब है ए बी हो जाएगा और आधार ये आपका डी बी। ठीक है, डी बी। तो थीटा का मान यहाँ पर आपको 30 अंश दिया तो यहाँ से लिखोगे tan 30 अंश बराबर ए बी बटे डी बी। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा कड़ी में 3 बराबर आपको दिया है ए बी बटे डी बी। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें, ठीक है, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बी बराबर कड़ी में 3 का गुणा ए बी में करोगे तो कड़ी में 3 इंटू ए बी। ठीक है, तो आप ध्यान थोड़ा सा दोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप डी बी को क्या लिख सकते हो, देखिए डी बी की बात करें डी बी को आप लिख सकते हो डी सी प्लस सी बी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए डी बी को आप लिख सकते हो डी सी प्लस सी बी लिख सकते हो।
बराबर में कड़ी में 3 है, ठीक है, इंटू ए बी का मान यहाँ पर आप निकाल चुके हैं। ए बी का मान ठीक है, ए बी का मान क्या है, कड़ी में 3 इंटू सी बी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे कड़ी में 3 इंटू सी बी है, ठीक। तो देखिए डी सी और प्लस सी बी बराबर में कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 हो जाएगा 3 और यहाँ पर सी बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस सी बी को इधर लाते हैं, ठीक है। तो डी सी इज इक्वल टू, इस सी बी को इधर लाओ या ठीक है इसको इधर भेज दो, ठीक है। तो इधर क्या है 3CB, ठीक है, 3CB, इसको उधर भेजोगे तो माइनस का CB हो जाएगा। तो DC इज इक्वल टू 3CB में से 1CB जाएगा तो 2CB बचेगा, ठीक। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको CB ज्ञात करना है। तो इन दो को इधर लाओगे तो DC/2 हो जाएगा बराबर में CB हो जाएगा, ठीक है। तो जो DC का मान था, ध्यान दीजिएगा, जो DC का मान है यहाँ पे देखिए, जो DC का मान वो कितना है 6 सेकेंड है, ठीक है, समय के लिए हो रहा है। तो ये जो DC है वो 6 हो जाएगा बट्टे में 2 बराबर में CB। तो 2 एक कम 2, 2 3 6, यानी कि जो CB का मान है वो कितना आ गया 3, ठीक है। और समय के लिए क्या लोगे सेकेंड, ठीक। यानी कि बिंदु C से B तक जाने में कितना समय लगेगा उसको लगेगा 3 सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर ये जो 15 था, ठीक है, ये जो 15 था अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्नावली 9.1 होता है वो पूरी तरह से समाप्त होता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।